बोली वेद व्यास भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सब आज तीसरे दिवस के यह मंगलमयी बेला है और इस मंगलमयी बेला का हम आप सभी व्यास जी के पावन श्री मुखारविंद से यह कथा लाभ लेने जा रहे हैं। और आप सभी माताओं बहनों से निवेदन, जहां तक मेरी आवाज आप तक जा रही हो, उन सभी धर्म प्राण सज्जनों से निवेदन अति शीघ्रता के साथ यहाँ पधार कर यह मंगलमयी कथा का लाभ लें और मंगलमयी कथा के तीसरे दिवस में पहुंचकर यह लाभ हम और आप सभी लेंगे। आइए मंगल व्यास पूजन के साथ मंगलमय आरती होगी और आप सभी अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाइएगा। और जहां भी लोग बाहर हैं यत्र तत्र उनसे भी आग्रह है अति शीघ्रता के साथ भागवत स्थल पे पधारें और ये मंगलमय सीधे सीधे हम आप सभी दर्शन लाभ कथा के माध्यम से व्यास जी के पावन श्री मुखारविंद से हम यह लाभ लेंगे। तो आइए मंगलमय व्यास पूजन और आरती का लाभ लें। तो आप सबसे निवेदन है आरती में आप सब सम्मिलित हों। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजाय च। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है पापियों को पाप से है तारती। अमर ब्रह्म मुक्ति संबंधी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम ही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति की पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हर कर्ष कराने वाला। शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मनमोहन किया हो पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग
पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही, मेरे राम ही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। की महिमा की आरती, पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, आपको पाप से हटाती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। आरर्तिक्यं पश्चिमे कुरु मे वरदो भवः जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवादिवंदनम। अपने अपने स्थान में बड़े भाव से प्रदक्षिणा लगा लेंगे। ओम यानि कानि जपापानि जन्वन्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति शिखाहस्तानि खङ्गिणः ते कागुंशस्त्रयोजनेव धन्वानि तन्मषि कृष्णां समर्पयामि। आर्थिक थाली नीचे रख देंगे और बड़े भाव से हाथ जोड़कर पुष्पांजलि करेंगे सभी भक्तगण। हरि ओम मा जगिये ना जगिया माया चंद्रदेवास्तानि धयमानि प्रथमान्यं सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्यागजादिकरवेदलशालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरमेन्द्रशील। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तं गृह्णाणां परमेश्वर। गृह्णाणां जगदीश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वेदव्यास
भगवान की जय। आवाहित देवी देवताओं की जय। धर्म की जय। धर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय। गौ हत्या सत्य सनातन धर्म में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए तीसरे दिवस की मंगलमयी यह कथा का हम आप सब लाभ लेंगे और आप सभी प्रजापति परिवार द्वारा आयोजित यह श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिवस में पधारे आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और ये मंगलमयी यात्रा हम आप सभी व्यास जी के पावन चरणों का आश्रय लेते हुए आज तीसरे दिवस तक यह कथा हम आप सब श्रवण पान करेंगे और अपने अपने जगह सुनिश्चित कर बैठे और सुनिश्चित जगह में बैठकर यह अपनी अपनी आसंदी सुनिश्चित करें और यह अमृतमयी कथा जो हमारे जीवन के लिए कल्प वृक्ष की इस मंगलमयी छाया में हम आप सब बैठ रहे हैं और आप सभी उसी कल्प वृक्ष में अपनी अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को उन्हीं पूर्ति हेतु अपने जीवन में पुण्य का उदय करें। और आप सभी से मेरा अनुरोध है, एक बार बोल लीजिएगा राधे राधे। हाँ, दोनों हाथ उठा करके बोलिए ना राधे राधे। राधे राधे। एक बार मुस्कुरा के बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, मुस्कुराने के लिए मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, जब फोटो शूटिंग होता है संतोष भैया तो कैमरामैन बिल्कुल देखता है, अलर्ट करवाता है, थोड़ा सा स्माइल प्लीज करके। हाँ, तो कथा में बैठे मुस्कुराहट के साथ बैठे। जीवन में जितनी संकट है बहुत देख लिए, अब तो जीवन में मुस्कुराने का क्षण है, मुस्कुराने की बारी है, तो ये मुस्कुराहट जीवन भर बनी रहे ऐसे मंगल कामना के साथ। आइए एक बार बोल लीजिएगा राधे राधे। राधे राधे। तो आइए व्यास आसंदी को सुशोभित कर रहे हैं व्यास जी के पावन श्री चरणों में हम आप सभी प्रणति निवेदन करें और मंगलमय यह कथा यात्रा हम सभी आपके चरणों में बैठकर यह मंगलमय यात्रा का लाभ लें। एक बार आप सबके सब जोरदार ताली बजाकर व्यास जी से आशीर्वाद लें, निवेदन करें। बोले व्यास भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वर्णानां रथसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारौ वन्दे वाणीविनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तनवन्तु दिव्यस्तवैर्वेदे साङ्गप्रदक्रमोपनिषदर्गायन्ति यं श्यामगा ध्यानावत्सिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा तस्मै देवाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यः चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुलोकरो हरि अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आइए तृतीय दिवस की इस दिव्य कथा में प्रवेश के पूर्व मधुसूदन बांके बिहारी के श्री चरणों में निवेदन करें कि प्रभु हमारे जीवन में इसी तरह मंगल आनंद उत्सव की आप कृपा बरसाते रहें और इसी तरह आपकी सुमधुर आनंदमयी भागवत का रसात्मक कथाओं को आत्मसात करने का हमें जीवन में आनंद प्रदान कराते हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए उन्हीं कृपा को हम राधा रानी जी से मांगे और आप भी आपके भी जीवन में राधा रानी जी की कृपा बनी रहे ऐसी मंगल कामना के साथ आइए मीठी मीठी ताली सेवा करते भजनों का लाभ लें और कोशिश किया कीजिए भजन पीछे पीछे आप लोग भी गाया करिए। चलिए आंचल में छिपा लीजिए स्वामी जो आंचल में छिपा लीजिए लाडली जो राधा रानी कृपा कीजिए राधा रानी दया कीजिए। चलिए आप मीठी मीठी ताली सेवा करें और मीठी मीठी ताली सेवा करते करते पीछे पीछे गाइए। राधा रानी कृपा कीजिए राधा रानी कृपा कीजिए राधा रानी कृपा कीजिए राधा
तुमको दे पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है। इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, मन के अंदर ही बरसाना बनाया है। जैसे राधा रानी को आप अपने पलकों में बिठा लिया, अपने हृदय को कहाँ बना लिया, बरसाना। आज हमारे भैया ने ये गांव बना दिया है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम और बरसाने की राधिका मैया का मिलन ये गांव में हो रहा है। तो आइए ना एक बार पसार के गा लीजिए, एक बार बोल लीजिएगा, बोले राधा रानी सरकार की हो। इसमें आकर रहा कीजिए लाभ दीजिए, इसमें आकर रहा कीजिए लाभ दीजिए, इसमें आकर रहा कीजिए स्वामी जी, इसमें आकर रहा कीजिए। गा दीजिए राधा रानी राधा रानी कीजिए लाडली जो प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बकोक, इनके पद बंधन किए काटत विघ्न अनेक। सच्चिदानंद परमात्मा भगवान की यह दिव्यमयी वाग्मयी ब्रह्म शब्दमयी भागवत की यह दिव्य कथा। परमात्मा भगवान कल की कथा में हमने श्रवण किया कि युधिष्ठिर के घर भगवान के अनन्य भक्त परीक्षित जी का अवतरण हुआ। प्रजा तीर्थ लग्न में उन्होंने विविध प्रकार के दान ब्राह्मणों को याचकों को प्रदान किए। बड़ा ही आनंद उत्सव का वह परिदृश्य बना हुआ था। सब तरफ बड़ी प्रसन्नता थी। इधर धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रेरित करके विदुर जी महाराज निवेदन किए कि अब इस चौथेपन के समय में यहाँ आप अपना समय व्यतीत मत करिए, वानप्रस्थ चलिए, मैं आपको अपने साथ लिए चलता हूँ और वहाँ बड़े आनंद पूर्वक जितना समय मिल जाए भगवत भजन करते हुए अपना बचा हुआ शेष समय व्यतीत करिए। युधिष्ठिर इतने दयालु धर्मज्ञ राजा थे कि वो अपने ज्येष्ठ पिता जिनके कारण महाभारत का युद्ध हुआ उनके साथ वो कभी द्वेष नहीं रखते थे। रोज प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके ब्रह्मवेला में माता पिता रूपी ज्येष्ठ पिता हैं वो, उनके कक्ष में जाकर के उनको दंडवत प्रणाम किया करते थे। आज जैसे युधिष्ठिर जी महाराज कक्ष में गए तो उनका दर्शन नहीं हुआ। पता लगाए तब पता चला कि विदुर जी महाराज की प्रेरणा से इन दोनों ने, गांधारी और धृतराष्ट्र जी, वानप्रस्थ वन की ओर चले गए हैं। दुख लगा युधिष्ठिर जी महाराज को कि मेरी ही सेवा में लगता है कोई कमी रह गई। मैंने कभी उनके प्रति अपना कोई द्वेष नहीं रखा और परंतु वो क्यों मुझे छोड़ करके चले गए। फिर उनको समझाइश दी गई कृपाचार्य जी के द्वारा और इस प्रकार उन्होंने वन गमन कर विदुर जी महाराज जीवन में सबका क्या कैसे व्यवस्था बनी रहेगी इसका संचालन जगतपति परमात्मा भगवान बड़े व्यवस्थित ढंग से करते हैं। जीवन में हमारे कोई यदि ऊंच नीच हो जाए तो हम भगवान को ही दोष देते हैं, परंतु भगवान हमको उन व्यवस्थाओं में हमारे द्वारा यदि कुछ किया हुआ होता है तो उसके प्रतिसाद के रूप में हमको प्राप्त होता है। हमने जो किया है वही हमको प्राप्त होता है। विदुर जी महाराज कौन है? पूर्व जन्म में एक मांडव ऋषि भगवान के अनन्य भक्त, वो नित्य पूजा प्रतिष्ठा आराधन किया करते थे। बढ़िया दिव्य उनका आश्रम बना हुआ था। बहुत सारे चोर चोरी करने के लिए मार्ग में जाने वाले राजाओं को, बड़े धनी व्यक्तियों को लूट लिया करते थे और वो उनको लूट करके एक दिन ऐसा उनके साथ संयोग हुआ कि राजा भी उनके पीछे आ रहे थे। सामने में बड़े सेठ साहूकार लोग व्यापार करने के लिए बहुत प्रकार की सामग्री लिए चले जा रहे थे और उनको उन चोरों ने लूट लिया मार्ग में। और लूट करके जहां ये ऋषि तपस्या कर रहे थे उन्हीं की ओर वो भागते हुए गए और जाके उन्हीं के आश्रम के पीछे में वो छुप गए। जैसे ही उन सेठ साहूकारों ने बताया राजा को कि हमारे चोरी हो गई, डकैती हो गया, हमारे सारे सामग्रियों को लूट लिया गया, तो राजा सैनिकों को उनके पीछे लगा दिए और इनकी मुलाकात वहीं मांडव ऋषि के आश्रम में हो गई। वहीं उनको पकड़ लिया गया। तो राजा ने समझा कि ये भी इनके साथ सम्मिलित है, ऐसा कह के राजा के दरबार ले जाया गया और उनको दंड दिया गया कि इनको सूली पर टांग दिया जाए। जैसे ही उनको सूली पर टांगा गया, उनकी क्रोध कोप के कारण चारों तरफ हाहाकार मच गया, आंधियां उठ गई, बवंडर उठने लग गया, सभी लोगों का चिल्लाना प्रारंभ हुआ, सब भयभीत हो गए। मांडव ऋषि राजा के पास पहुंचे, कहे आपने किस कारण से मुझे दंड दिया?
तो कहीं इन लोगों ने बताया कि आप उन चोरों के साथ शामिल हैं और इसके कारण मैंने आपको दंड दे दिया। और ये शायद विधि का विधान रहा हो। वो इतने तपस्वी थे कि वो मांडव ऋषि यमराज के पास पहुंच गए। यमराज उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए कि मैं बड़ा सात्विक और भगवान का पूजा प्रतिष्ठा करने वाला, क्यों आपने मुझे इस प्रकार का दंड दिया? तो इतने तपस्वी थे मांडव ऋषि कि उन्होंने श्राप दिया यमराज को कि तुम जबरन मुझे लेकर के सूली पर टंगवा दिए, तो जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम अगले जन्म में शूद्र के घर तुम्हारा अवतरण होगा, शूद्र के रूप में तुम्हारा अवतरण होगा और रहोगे तुम राजा के ही निकट में। तो यही विदुर बन करके यमराज जी, एक भाग में यमराज जी विदुर बन करके उत्पन्न हुए हैं और यमराज जी दूसरे भाग में युधिष्ठिर बन करके उत्पन्न हुए हैं। ये भगवान के बड़े अनन्य भक्त, भक्ति के निमित्त भगवान नाम स्तवन करने के लिए महाराज इनको ले जाकर के वन में प्रतिष्ठापित किए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब इधर परीक्षित जी की अवस्था 5 वर्ष की हो गई है। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज को अपशगुन दिखाई पड़ा। गाय अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही है, बछड़ों को दूध नहीं पिला रही है। दिन के समय में ही सियारों का जंगल छोड़ करके गांव में प्रवेश कर जाना। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधोपिणा येन में पह्यतं तेजो देव विस्मान पयं महत् यस्तक्षणं वियोगेन लोको ह्य प्रियदर्शन उक्थेन हरितो एव मृतकः प्रोच्यते यथा। चारों तरफ बड़ा ही अपशगुन का दृश्य देख करके युधिष्ठिर जी महाराज के मन में चिंता हुई, भय हुआ और उन्होंने भाई अर्जुन उन दिनों द्वारिकाधीश के पास गए हुए थे, बुलाए और भीमसेन को बताया कि भाई मुझे बड़ा अपशगुन दिखाई पड़ रहा है, अच्छा मन अच्छा नहीं लग रहा है, कोई अपने प्रियजन शायद कुछ संकट में हो, ऐसा मुझे अनुभूति हो रही है। भीमसेन को बुलाया गया और उनको जब बताया कि जाओ, बहुत दिन हुए अर्जुन भी वहां गया हुआ है, वापस नहीं आ रहे हैं। इतने में ही उनकी वार्ता हुई। बाहर जैसे निकले तो मुंह लटकाए हुए अर्जुन को देख करके उनके मन में और भय उत्पन्न हो गया। पूछे उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने पूछा कि द्वारकाधीश कैसे हैं? हमारे प्राण आधार हैं द्वारिकाधीश जी महाराज, और उन्हीं की कृपा से ही हम बड़े बड़े युद्ध, देवताओं तक से हमने युद्ध करके विजय प्राप्त कर लिया। जैसे ही उनके विषय में पूछे तो मुंह लटकाए हुए अर्जुन ने बताया, कहे भैया हम जिस बल का अभिमान में करता था, जिस गांडीव की टंकार से देवता भी कंपायमान हो जाया करते थे, आज मुझे पता चला कि वो सारा मेरा बल, मेरी पौरुषता केवल उन्हीं मधुसूदन माँ के बिहारी की ही कृपा से थी। क्योंकि आज भगवान हमें ठग दिए और हमको छोड़ करके अपने धाम चले गए। रोते बिलखते अर्जुन को हृदय से लगा करके युधिष्ठिर जी महाराज बड़े पश्चाताप के अग्नि में जल रहे हैं। पूरे दृश्य उन्होंने बताया कि भगवान किस प्रकार से इस धाम का परित्याग करके अपने स्वधाम चले गए हैं। युधिष्ठिर जी महाराज ने भी सब कुछ का परित्याग कर दिया और अपने 5 भाइयों सहित, द्रौपदी सहित परीक्षित को राज्य सिंहासन दे करके, उनको तिलक लगा करके, वो भी सब चीज का मोह त्याग करके बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। परीक्षित जी महाराज उत्तरा की पुत्री इरावती से उनका विवाह संपन्न हुआ। उनसे जन्मेजय आदि 4 पुत्र प्राप्त किए। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो दिग्विजय के लिए निकले हुए थे। पूरे समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले हुए थे।
उन्हीं दिनों सरस्वती नदी के तट में उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल, वो बैल जिसके 3 पांव कटे हुए हैं, एक पांव के सहारे वो है और पीछे से उसको एक चांडाल कोड़े से उसके ऊपर में प्रहार कर रहा है। तयोरेवं बाधयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्तः प्राचीर सरस्वतीम्। और सरस्वती की उस उत्तर वाहिनी दिशा में बैठे हुए उनकी उस दशा को देख करके परीक्षित जी महाराज बड़े क्रोधातुर हो गए और ललकारते हुए उन्होंने कहा, ये दोनों आपस में वार्ता कर रहे थे, वो गाय और बैल आपस में, बैल धर्म का रूप था और गाय माता पृथ्वी थी, वो आपस में वार्ता कर रहे थे कि देखो कैसे समय आया, पहले तुम्हारे पूरे 4 पांव थे, दया धर्म रूपी तुम्हारे 4 पांव थे, लेकिन आज देखो ऐसी परिस्थिति है कि 3 पांव तुम्हारे कट गए हैं और एक पांव के सहारे तुम टिके हुए हो और ऊपर से वो चांडाल रूपी मनुष्य का वेश बनाया हुआ तुम्हारे ऊपर कोड़े से प्रहार कर रहा है। उसकी दशा को देख करके परीक्षित जी महाराज भयंकर क्रोधातुर हो गए और कहे कि तुम इसको अबला समझ करके इसके ऊपर में इस प्रकार का तुम प्रहार कर रहे हो, ठहरो मैं अभी तुमको प्राणदंड देता हूँ। ऐसा कह के एकदम क्रोधातुर होकर के परीक्षित जी महाराज वहां पर पहुंचे। उसी समय वो प्रहार करने वाला व्यक्ति दंडवत चरणों में गिर करके निवेदन करने लगा, कहे महाराज मैं कलयुग हूँ और जिस प्रकार से सब युगों को प्रवेश करने का अपने अपने समय में भगवान ने अधिकार दिया है, सतयुग का समय चला गया, 17 लाख वर्ष उसकी आयु थी, त्रेता चला गया 12 वर्ष उसकी आयु, 8 लाख वर्ष की द्वापर चला गया, अब कलयुग का समय आया है। अभी इस कलयुग के प्रवेश में मुझे प्रवेश करना है और मैं जहां भी जाता हूं मुझे आप धनुष बाण धरे हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसके कारण भयभीत होकर के मैं उस स्थान को छोड़कर कहीं और चला जाता हूं आपके कारण, क्योंकि ऐसे धर्मज्ञ राजा थे राजा परीक्षित कि मैं आपके कारण प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं, मुझे रहने के लिए कोई स्थान तो दीजिए कम से कम जहां मैं रह सकूं। परीक्षित ने भी विचार किया कि सही कह रहा है, जैसे सतयुग द्वापर त्रेता है ठीक उसी प्रकार कलयुग का भी समय है और इसको किसी न किसी प्रकार से यहाँ रुकना पड़ेगा। तो कहे मैं तुमको सीमित स्थानों पर तुमको जगह दूंगा, तुम ऐसे, क्योंकि तुम जहां रहोगे अधर्म का ही वास रहेगा, अधर्म की तुम वृद्धि कराओगे, इसलिए तुमको केवल 5 स्थानों पर मैं जगह दे रहा हूं। द्यूतकेड़ा जहां जुआ होगी, मद्यपान जहां मदिरा पान किया जाएगा, द्यूतकेड़ा मद्यपान परिस्त्री श्रृंग, और जहां हिंसा होगी। और 5वां उसने आग्रह किया कि महाराज 4 स्थान तो आपने मुझे प्रदान कर दिया, 1 स्थान आप मुझे और दे दीजिए, मैं स्वर्ण में आप मुझे निवास बनाइए। परीक्षित जी महाराज उसके आग्रह करने पर उनको 5वां वह स्थान सोना प्रदान कर दिया। तो ये 4 जगह तो परीक्षित जी ने दिए थे, 5वां उनके मांगने पर दिया गया। और जैसे ही परीक्षित ने उनको कहे, ललकारते हुए कहा कि तुम केवल इन 5 जगहों में ही सीमित रहोगे, 6वां स्थान तुम प्राप्त करने की कोशिश मत करना, क्योंकि कलयुग तुम्हारा इतनी अधर्म को लेकर के तुम चलोगे कि चारों तरफ तुम ही तुम फैल जाओगे, इसलिए मैं तुमको सीमित कर रहा हूं, केवल 5 स्थान पर ही तुम रहोगे। तो जहां जुआ होता है, मद्यपान जहां की जाती है, जहां हिंसा की जाती है, जहां परस्त्री गमन होता है, और स्वर्ण में इन 5 स्थानों पर कलयुग का वास है। 6वां कोई स्थान ही नहीं बना है, लेकिन देखिए ये 5 स्थान में ही रह करके कलयुग ने कितना हाहाकार मचा रखा है। संसार के समस्त जीव इस कलयुग के प्रभाव के कारण हाहाकार कर रहे हैं, सभी उस कलयुग के प्रभाव से प्रभावित हैं। अब इन 5 स्थानों में पा करके जैसे ही 5वां स्थान स्वर्ण दिया गया और परीक्षित वहां से लौटे अपने नगर आने के लिए, ये कलयुग उछल करके
सोना में कहे हैं तो उनके मुकुट में जाकर के विराजमान हो गया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एकदा धनुर्युक्ष्मं विचरन् मृगयावने मृगाननुगतः श्रान्तः श्रुद्धिस्तस्त्रीणिस्तो वृषम्। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। अधिक श्रम के कारण उसको प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किए। जैसे ही प्यास की उत्कंठा बढ़ी हुई थी, जैसे ही वहां प्रवेश किए, उन्होंने देखा कि ऋषि अपनी तपस्या में लीन हैं, मानसिक जाप कर रहे हैं, मन ही मन, और आंखें बंद हैं, भगवान नाम स्तवन में लगे हुए हैं। उन्होंने आवाज लगाई, प्यास की उत्कंठा थी, कोई आकर के मुझे जल पिला दे। उन्होंने निवेदन की आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं सुने। लेकिन सोने, कलयुग को वास दिया गया है सोने में, तो कलयुग का वास उसके मस्तक में जब हुआ तो राजा ने अहंकार के कारण परीक्षित विचार किए कि मैं आवाज लगा रहा हूँ राजा होकर के, कोई आ नहीं रहे हैं। तो वहीं पर मरे पड़े हुए एक सर्प को उठाकर उन्होंने अपने बाण के नोक से उठा करके ऋषि के गले में वो बांध दिए, लटका दिए और वहां से चले आए। जैसे ही ऋषि के पुत्र समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जैसे ही पता चला, वो इतना क्रोधातुर हो गए और ऋषि पुत्र ने उनको श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मरे हुए सर्प को मेरे पिता के गले में डाल करके उनका अपमान किया है, तो मैं श्राप देता हूँ। यज्ञोपवीत संस्कार उनका हो गया था, हाथ में यज्ञोपवीत गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके संध्या कालिक समय में उन्होंने श्राप दिया, यदि मैं निष्ठा पूर्वक गायत्री मंत्र के प्रति मेरी पूरी निष्ठा और श्रद्धा दी है तो मैं ऋषि पुत्र उस राजा को श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तक्षक जैसे भयावह सर्प, विषधर सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो। और जैसे ही राजा अपने महल में पहुंचे और उस मुकुट को उतारे, तब उनको इस बात की अनुभूति हुई कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं ऐसे तपस्वी ऋषि को के गले में मैंने मरे हुए सर्प को डाल दिया। उसी समय मंत्री आकर के उनको बताया कि महाराज, आपको ऋषि पुत्र ने श्राप दिया है। राजा यदि चाहते तो मिले हुए उस श्राप के लिए कोई प्रायश्चित करके उसको समन कर सकते थे, लेकिन परीक्षित ने विचार किया कि मेरे जैसे उत्तम कुल में उत्पन्न पांडव के वंशधर हैं, वो पांडव के वंश में मेरी उत्पत्ति हुई है, जिसकी रक्षा के लिए जगतपति परमात्मा भगवान श्रीहरि का अवतरण हुआ। भगवान बांके बिहारी पग पग पर जिनके प्राण की रक्षा किए, जिनके कुल की रक्षा किए, आज ऐसे उत्तम कुल में जन्म धारण करके मुझसे इतनी बड़ी धृष्टता हो गई, इतना बड़ा अपराध हो गया। तो जो मेरे उस अपराध के लिए उन्होंने मुझे दंड दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से मेरी मृत्यु होगी, तो मैं उस श्राप को स्वीकार करता हूँ। और इस प्रकार उन्होंने उस श्राप को सिरोधार्य करके सब कुछ का परित्याग करके अपने पुत्र जनमेजय को राज सिंहासन पर आरूढ़ किए और वन की ओर प्रस्थान कर गए। ऋषियों मुनियों महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके वो निवेदन कर रहे हैं कि मरणासन्न अवस्था, मैं जिस अवस्था में हूँ ये मरणासन्न की अवस्था है। आज के 7वें दिन मुझे इस शरीर का त्याग करना होगा, तो मरणासन्न अवस्था में जीवात्मा को क्या करना चाहिए? ऋषियों मुनियों महात्माओं श्रेष्ठ जनों विद्वान जनों के चरणों में जाकर के वो नम्र निवेदन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे ही वो गंगा के तट में पहुंचे, व्यास नंदन शुकदेव जी महाराज का वहीं पर प्राकट्य, चरणों में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनको देख करके प्रणाम करते हो, निवेदन करते हो, ऐसे विद्वान शुकदेव जी महाराज का वहां पर आगमन हुआ। सभी अपने सिंहासन से खड़ा होकर के उनको सम्मान दिए, अभ्युत्थान दिए और सिंहासन पर विराजित करके सभी लोगों ने उनको प्रणाम किया। परीक्षित जी महाराज उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु, मरणासन्न अवस्था में जीव को क्या करना चाहिए। उनके इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी महाराज अति प्रसन्न हुए
और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मरणासन अवस्था में जीवात्मा को क्या करनी चाहिए जिससे उस जीव को सद्गति की प्राप्ति हो जाए। सुखदेव जी ने कहा कि सद्गति को प्राप्त करने के बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिसको प्राप्त करके वो जीवात्मा परम पद को प्राप्त कर सकता है। परंतु आपने अभी जो प्रश्न किया है, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु तक्षक सर्प के डसने से होगी। पूरी कथा जैसे परीक्षित के सामने उन्होंने रखी तो कहे आपके जैसे भक्त अविरल नित्यता भगवान नाम स्तवन करते हुए अपने सैकड़ों जन्मों के पाप ताप को भगवान नाम स्तवन से वह धो सकते हैं। देखिए, बिना भगवान की भक्ति के भगवान की भक्ति प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। भगवान के साक्षात दर्शन कर लेने से भी जीवात्मा के पूर्व जन्म के पाप ताप नहीं कटते। यदि कटता होता तो भीष्म पितामह जी महाराज रोज कन्हैया बांके बिहारी का दर्शन किया करते थे, लेकिन वो 72वें जन्म पूर्व का उनका पाप नहीं कट पाया। तब तो दंड के रूप में उनको बाणों की सैया में सोना पड़ गया था। तो भगवान नाम स्तवन करते रहिए। जितने आप भगवान का भजन करेंगे, गुरु की दीक्षा लेने का अर्थ क्या है, क्यों लेते हैं गुरु दीक्षा? इसी के लिए गुरु दीक्षा लेने पर जो गुरु मंत्र दिया रहता है उस मंत्र का नित्य निरंतर जाप करना है। कई जन तो काने फूकवा के बाद गुरु के मंत्र भूला जाते हैं। हवन को एक याद कराओगे कि गुरु मंत्र से, तो अब अगर खुद आचार्य जी वहां बैठे तो अलग बात है नहीं तो गुरुदेव स्वाहा के डाल देते हैं। गुरु के मंत्र से स्वाहा करना है, गुरुदेव को स्वाहा नहीं करना है। तो गुरु के मंत्र दीक्षा लेने का अर्थ है गुरु जो मंत्र दे रहे हैं उस मंत्र को निरंतर जाप करना है। नहीं जान रहे हो तो पूछ लो गुरु महाराज से। गुरु दीक्षित जो व्यक्ति है, शास्त्रों में वर्णन है, यदि कान फुका लिए हो तो जो कान नहीं फूका है उनके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसने दीक्षा नहीं ली है, और यदि कोई दीक्षा ले लिया है तो दीक्षा लेने वाले व्यक्ति अगर उसको जल पिलाएगा तो उसके जीवन का कमाया हुआ पुण्य क्षीण हो जाता है। दीक्षा यदि आप लिए हैं तो नित्य निरंतर उसके मंत्रों का, जो गुरु ने दीक्षा दिया उसका जाप करना है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं कि नित्य निरंतर भगवान नाम स्तवन करने से जीवात्मा के सैकड़ों जन्मों के पाप ताप, एक दो नहीं सैकड़ों जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। इस धराधाम पर अवतरित होने पर भगवान को भी गुरु की आवश्यकता थी और भगवान ने भी गुरु दीक्षा ली और भगवान स्वयं उन मंत्रों का जाप किया करते थे। वरीयाने शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मविस्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्रः नृणां सन्ति सहस्रशः। सैकड़ों हजारों बार जीवात्मा बार बार जन्म लेता हुआ जीवात्मा भगवान नाम स्तवन कर अपने जीवन को परम पवित्र करता है। मरने के समय जीवात्मा के कंठ से यदि भगवान नाम स्तवन निकल जाए, राम यदि उसके मुख से निकल जाए तो भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जीवन भर उसने क्या कमाया है वो देखने की आवश्यकता नहीं है। अंत जो मति सो गति, अंत समय में जो जीवात्मा की मति रहती है उसी के अनुसार उसको गति की प्राप्ति होती है। अब अंत के समय में हमारी गति अच्छी रहे, मति अच्छी रहे, ये कब होगा? जब हम भगवान नाम स्तवन करते रहेंगे। अचानक करने पर समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उस समय जब जीवात्मा का प्राणांत का समय आता है तो पूरा ब्रह्मांड एक रूप में उसको दिखाई पड़ता है। तो ऐसा जीवात्मा और मरते समय में सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित मरते समय में जीवात्मा को जब शरीर से प्राण निकलता है तो
तो 1000 बिच्छू के डंक मारने से जो पीड़ा होती है वही पीड़ा उस समय उस जीवात्मा को प्राप्त होती है। अब विचार करिए, एक बिच्छू के डंक मारने से शरीर में कितनी पीड़ा रहती है और 1000 बिच्छू के मारने से कितनी पीड़ा रहेगी। माने एक बिच्छू से 1000 बिच्छू के डंक के बराबर की पीड़ा में फंसा हुआ वो व्यक्ति कब भगवान का नाम जप पाएगा। क्योंकि अचानक जपा हुआ राम, एक जीवात्मा बहुत पापाचारी व्यक्ति, उसका जीवन केवल दुष्कर्मों में ही व्यतीत हुआ, नाना प्रकार के व्यसनों में वो फंसा रहा। 4 भाई थे, घर का वो सबसे बड़ा था। बाकी 3 भाई लोग हमेशा कहा करते कि भाई भगवान नाम का स्तवन किया करो। बड़े उदंड स्वभाव का था, क्या होगा कर लूंगा तो क्या मिलेगा उससे। राम आएंगे मेरे खेत को जोतने के लिए, राम आएंगे मेरे ये काम करने के लिए, ऐसा भाइयों का वो अपमान कर दिया करता। लेकिन भाई लोग उसके बात का ध्यान नहीं करते। धीरे धीरे समय ऐसा व्यतीत हुआ कि वो बीमारी में ग्रसित हो गया और बीमारी में ऐसे ग्रसित हुआ कि धीरे धीरे शरीर में रुग्णता आ गई। घर के लोग बताए कि भाई ऐसी स्थिति आ गई है कि वो उसका प्राणांत का समय है। तो सबको बुलाया गया, आए सब गीता सुनाए, जलपान किए गंगा जल का। शुकदेव जी परीक्षित को कथा सुनाते हुए बताए हैं कि जो जीवात्मा मरणासन्न अवस्था में गंगा गंगा यो प्रियात योजना नाम सतैरपि, कंठ में यदि एक बूंद गंगा का जल यदि स्पर्श हो जाए तो भयानक से भयानक पापाचार व्यक्ति भी भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। ऐसा पवित्र पतित पावन वह गंगा का जल है। तो शालिग्राम लड्डू गोपाल भगवान को स्नान कराए और स्नान ध्यान करा करके चरणामृत का उनको पान करा रहे हैं। भाई लोग, परिवारजन के लोग सब एकत्रित हुए हैं। छोटे वाले भाई ने कहा कि भैया अब अंतिम समय आया है, अब तो कम से कम राम कह दो, आखिरी समय में कम से कम राम कह दो। बहुत प्रयास करने पर बहुत मुश्किल से उसके कंठ से राम निकला और विडंबना ये थी जैसे उसके मुंह से राम निकला वैसे उसका प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई। रोना गाना घर में प्रारंभ हुआ। अब उसके यम के दूत उसके पास में बांध करके उसको लेकर के गए। कहाँ? सौम्यम सौरिपुरम नगेंद्र भवनम गंधर्प शैलागमम क्रौंचम क्रूरपुरम विचित्र भवनम बहवा पदम सुदुखिदः। 16 स्टॉपेज है ऊपर में, डायरेक्ट किसी को नहीं ले जाया जाता। उस 16 स्थानों पर उनको 15 दिन महीने में उनको रोका जाता है। 12 महीने में यमराज के नियमपुरियों में 16 स्थानों पर रुकते हुए जाना पड़ता है। तो सबसे पहले सौम्यपुर, वहां पर जाकर के जीवात्मा का सारा हिसाब किताब करते हैं। चित्रगुप्त जी वहां विराजमान होकर के जीवात्मा ने जितना जो कुछ भी अपने जीवन में कर्म किया है सब कुछ का लेखा जोखा उनके पास रहता है। जैसे वह पहुंचेगा उसकी बारी लगेगी, चित्रगुप्त उसको बताएंगे तुम अमुक आदमी हो। वहां कोई फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड नहीं लगता, वहां ऐसा आधार कार्ड बना के रखे हैं चित्रगुप्त कि दूसरा कोई आदमी आ ही नहीं सकता। पहुंचे, पूरे जीवन का उनका लेखा जोखा बताया गया। तुम ये नाम है, अमुक जगह के रहने वाले हो, ऐसा ऐसा तुमने अपने जीवन में कर्म किया है। देखे तो पहले कि तुमको अपने जीवन में कोई पुण्य ही नहीं किए हो, न एक बार तुमने भगवान को नमस्कार किया, न बड़ों को कोई सम्मान दिया, न बड़ों के प्रति तुमने कोई आदर का भाव रखा, न कभी दान पुण्य पूजा प्रतिष्ठा व्रत अनुष्ठान जो जीवात्मा को सन्मार्गगामी बनाते हैं, तुमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। अब जिसके जीवन में हजारों लाखों पाप संग्रहित हो और एक भी पुण्य दिखाई न पड़ रहा हो, तो चित्रगुप्त भी उसको नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन ये दुष्ट दुराचारी व्यक्ति देख लिया, कहे महाराज मैं जान रहा हूं मेरी क्या गति होगी, मैं अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया हूं, मैं केवल जीवन में पाप ही संग्रह किया हूं। ठीक बोल रहे हैं आप, लेकिन एक मैंने पुण्य अपने जीवन में अर्जित किया है, मेरे भाइयों के कहने पर मैंने मरते समय राम कहा है, तो उसी का पुण्य बता दीजिए मुझे क्या प्राप्त होगा। चित्रगुप्त जी उसको यमराज के पास लेके गए, यमराज महादेव के पास लेके गए, महादेव जी उसको ब्रह्मा जी के पास लेके गए और ब्रह्मा जी उसको महाविष्णु के पास लेकर के गए। किसी के पास उस राम की कीमत नहीं थी, न चित्रगुप्त के पास, न यमराज के पास, न भगवान शिव जी के पास, न ब्रह्मा जी के पास, कि उस राम का फल तुमको क्या मिलेगा।
सब खोजते हुए सीधा एक दूसरे के चैन बना करके सीधा पहुंचे कहाँ, महाविष्णु के पास। और जैसे ही महाविष्णु के चरणों में प्रणाम किए, कहे सब एक साथ कैसे आगमन हुआ? तो कहे भगवान हमें जानना चाह रहे हैं कि व्यक्ति जीवन भर केवल पापाचार संग्रहित किया है, मरते समय इसने राम कहा है, तो राम कहने का क्या पुण्य है ये जानने के लिए हम आपके पास आए हैं। भगवान मुस्कुराए, महाविष्णु प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहे कि इससे बड़ा पुण्य और क्या लोगे कि जिस व्यक्ति के मरते समय में राम कह दिया जाए, तो राम कहने पर चित्रगुप्त, यमराज, शिव, स्वयं ब्रह्मा जी भी उसके साथ में हाथ जोड़े हुए मेरा दर्शन करे, यही राम कहने का पुण्य है। तो राम कहने का मजा जिसकी जुबान पे आ गया, राम कहते रहिए, जीवन के सारे कलुष कटते जाएंगे, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ते लग जाएगा। और भगवान की दो लीलाएं हैं, भगवान या तो जीवात्मा से अति प्रसन्न होकर के परम पद प्रदान करा देते हैं, या भगवान प्रसन्न हो जाएं तो अपनी लीला में शामिल कर लेते हैं। जैसे रसखान ने भगवान से विनय किया कि प्रभु जब आपका अवतरण हो, जब भी आप बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने निवेदन किया, तो कुछ भी बनाते न बने भगवान तो कोई बात नहीं, मार्ग के आप मुझे कोई घास तिनका चिरौटा बना देना, ग्वालिनी जब उस मार्ग से गुजरेंगी तो उनके चरणों की धूलि मुझ पर पड़ेगी ना, तब भी मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। यह है भक्ति की पराकाष्ठा। तो ये जीवात्मा भगवान के श्री चरणों में, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित से कि परीक्षित बहुत सारे मार्ग हैं जीवन को परिवर्तित करने का। जो जीवात्मा जिस भाव से परमात्मा को भजते हैं, प्रभु उनकी जो भी कामनाएं हैं उसको पूर्ण करते हैं। जीवन में बहुत सारा धन एकत्रित कर लेना ही जीवन की उपलब्धता नहीं है, सुखपूर्वक जीवन निर्वहन करना ही जीवन की उपलब्धता नहीं है। यदि सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना ही जीवन की उपलब्धता होती तो भगवान अकिंचन के घर में प्रवेश नहीं करते। क्या गीत है? तोता पढ़ावत में गणिका तरगय सदन कसाई। इनको भी भगवान ने अपने निज रूप का दर्शन करा करके ऐसी भक्त से जीवात्मा को तो दोबारा जन्म लेना पड़ गया। आज से 150 साल पहले रीवा के राजघराने में नाई बन करके उनका अवतरण हुआ था भीष्म पितामह जी महाराज, जो भगवान के मरते समय में इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, बांके बिहारी के निज रूप का मुझे दर्शन हो, ऐसा उसने निवेदन किया था, जिसके कारण भगवान मरते समय उनको दर्शन दिए हैं। और उन्होंने अपनी मति रूपी कन्या, अपनी मति को कन्या बना करके भगवान के चरणों में समर्पित किया और भगवान उसको स्वीकार किया। तो भीष्म पितामह अपने कर्म के प्रतिसाद उनकी गति ये हुई कि दूसरे जन्म भीष्म पितामह को लेना पड़ा। द्वापर के भीष्म पितामह कलयुग में रीवा राज में नाई के रूप में सेन बनकर के उनका अवतरण हुआ। एक दिन वो सेन भगवान के अनन्य भक्त, पहले का जो बना हुआ भाव है, जितने लोग आप यहाँ भागवत के पंडाल में बैठे हैं ना, ये आप सब भगवान के अनन्य भक्त हैं। पहले की तपस्या के प्रतिसाद यहाँ बैठने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हुआ है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेडियो घर में बैठे बैठे सुन रहे हैं भागवत को, क्या करे जावे पंडाल। उनको देख करके उनकी सेवा में वो लग गया, उनकी सेवा करने लगा और राजा तक वो नहीं पहुंच पाया। लेकिन भगवान देने वाला, तुम्हारे कारण मैं तुमको भगवान की महिमा का वर्णन बखान श्रवण कराऊंगा। आज तुम्हारे कारण मेरी भी वाणी पवित्र हो जाएगी, मैं भी परम शांति, परम भगवान की कृपा को प्राप्त करूंगा। तुमने जो प्रश्न पूछा है, इन प्रश्नों के उत्तर में मैं तुमको जो कथा सुना रहा हूँ, श्रवण करोगे, बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करना। तुम्हारे साथ भगवान ने, मैं वही विचार कर रहा था कि भगवान जगतपति परमात्मा ने तुमको गर्भ में कैसे तुम्हारी रक्षा की और उस रक्षा के पीछे का क्या उद्देश्य था। 7 चिरंजीवी हैं, अश्वस्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरजीवनम। भगवान 8वां चिरंजीव नहीं बनाना चाह रहे थे, परंतु तुमको गर्भ में तुम्हारी रक्षा की भगवान ने, और भगवान जिसकी रक्षा करती है उसको कौन मार सकता है। तो भगवान तुमको सदा सर्वदा के लिए इस प्रकार अजर अमर बना रहे हैं कि करोड़ों परीक्षित इस दिव्य कथा रूपी गंगा में स्नान करके अपने जीवन को परम पवित्र पावन बना लेंगे। आज परम सौभाग्यशाली
भगवान ने तुमको बना करके और मेरे स्वरूप तुमको भेजा है। और भगवान की देखो ऐसी कृपा कि दिव्य कथा का रसपान कराने का तुमको मुझे भगवान ने सुनिश्चित किया है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो। देखिए गीत का भाव बढ़िया है, लिखने वाले मृदुल कृष्ण महाराज जी, और खूब आनंद के साथ एक एक शब्दों को ध्यान दीजिए और उतारिए एक शब्द। दृष्टि में मेरी खोट है, दुनिया निहार ले हो। दृष्टि में मेरी खोट है, दुनिया निहार हो। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले हो। दृष्टि में मेरी खोट है, दुनिया निहार। गुरु ज्ञान अंश सार लो, गुरु ज्ञान अंश सार लो। गुरु ज्ञान अंश सार लो, गुरु ज्ञान अंश सार लो। बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हो आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हो आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम करो क्षमा हो। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम करो क्षमा हो। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम करो क्षमा। अरे वाणी को भी सवार लो, वाणी को भी सवार लो। अरे वाणी को भी सवार लो, वाणी को भी सवार लो। महाराज जी बोलते हैं एक बात हमेशा, और शब्द संहारे बोल किए, शब्द के हाथ न पाँव। शब्दों को संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये वाणी संभाल लीजिए। और अरे वाणी को भी सवार लो, वाणी को भी सवार लो। अरे बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ओ
सुखदेव जी महाराज परीक्षित को आनंद उत्सव रूपी उस दिव्य कथा का रसपान कराते हुए श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी ने जैसे ही निवेदन किया कि प्रभु मरणासन्न अवस्था, क्योंकि मैं जिस स्थिति में हूँ मैंने सब कुछ का परित्याग कर दिया है, आप अंतर्यामी हैं, घटघटवासी हैं, सब जान रहे हैं, मुझे जिस प्रकार से श्राप मिला है तो मैं चाह रहा हूँ कि और अन्य जीवात्माएं यदि उनके जीवन में इस प्रकार की दृष्टता चेष्टाएं हो जाएं तो वो कैसे परम गति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं मुझे मोक्ष मिले, परम पद प्राप्त हो, जीवन सुखमय रहे, बार बार अवतरित होना ना पड़े और मैं भी परम पद को प्राप्त कर जाऊं। तो वो जीवात्मा, जैसे मैं पापाचारी हूं, मैंने ऐसे तपस्वी के गले में मरे हुए सर्प को, मैंने जो निषिद्ध आचरण किया है, ऐसे तपस्वी के गले में मरे हुए सर्प को मैंने डाल दिया और जिसके कारण मुझे इस प्रकार का श्राप मिला है। तो ऐसे श्रापित जीवात्माएं, उनके जीवन में क्या होगा, किस प्रकार उनको प्रभु का दर्शन होगा, कैसे उनका जीवन मंगलमय हो, यही प्रश्न लेकर के मैंने सब कुछ का परित्याग करके आपके श्री चरणों में मैं आश्रय लेकर के आया हूँ। सुखदेव जी महाराज अति प्रसन्न होकर के दिव्य कथाओं का उनको रसपान कराते हुए कहे कि तुम भगवान नाम स्तवन करते रहो, मानसिक गुरु के द्वारा दिए गए उस दिव्य मंत्र का तुम जाप करो, भगवान तुम पर अवश्य ही कृपा करेंगे, तुम्हारा जीवन कल्याणमय आनंदमय हो जाएगा। भगवान की विराटता, निराकार ब्रह्म भगवान साकार होकर के भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया। अनादि निघ्नो देवः शंख चक्र गदाधर, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान, दिव्य रूप उनका। भगवान के सर्वांग शरीर ऐसे दिव्य हैं, करोड़ों सूर्य एक सूर्य के उदित होने पर जैसे पूरे पृथ्वी के अंधकार नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी तरह करोड़ों सूर्य भगवान के शरीर में विद्यमान है। करोड़ों सूर्य के प्रकाश पुंज उदित होने पर जो प्राप्त होगा, वही करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश पुंज भगवान महाविष्णु के शरीर में दिव्यता को प्राप्त कर रहे हैं। और भगवान के ही चाहने पर भगवान के नाभि से, नाभि कमल, और जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के हृदय में विचार हुआ कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो जानना चाहे। आकाशवाणी हुई, तप तप तप, ये निरंतर उनकी वाणी में कानों में उनकी सुनाई पड़ी। आकाशवाणी कह रहा हो कि तप करो तप करो तप करो। यदि मुझे जानना चाहते हो, महाब्रह्मा महाविष्णु कह रहे हैं कि मुझे यदि जानना चाहते हो तो मुझे जानने के लिए तुमको तप करना पड़ेगा। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी तपस्या किए और 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या कर लेने के पश्चात भगवान के दिव्य रूप का दर्शन हुआ। जगतपति परमात्मा भगवान, ऐसे मनोहारी रूप भगवान का जिसमें करोड़ों सूर्य की आभा चमक रही हो। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं चाहता हूं कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी महाविष्णु को प्रणाम किए और सृष्टि के क्रम में मानव सृष्टि पूरे ब्रह्मांड में रचना में भिड़ गए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये ब्रह्मा जी के मानस 10 पुत्र हैं। मरीचि मन से, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि का उत्पन्न हुआ। अत्रि नेत्रों से, अंगिरा मुख से, पुलस्त कानों से, पुलह नाभि से, क्रतु हाथ से, भृगु त्वचा से, वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मा जी के प्राण से उनका अवतरण हुआ है। और
दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के अंगूठे से उनका अवतरण हुआ है। नारद जी ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए हैं। ऐसे ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म का अवतरण हुआ, पीठ से अधर्म, पीछे के भाग से ब्रह्मा जी के अधर्म की उत्पत्ति हुई है। हृदय से, ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भवों से क्रोध और नीचे के होंठ से लोभ और मुख से सरस्वती का जन्म हुआ है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार सृष्टि के क्रम को ब्रह्मा जी बढ़ाने के लिए विष्णु जी के, महाविष्णु के आशीर्वचन के द्वारा उन्होंने प्रारंभ किया। इस भागवत की कथा का रसपान नैमिषारण्य पवित्र तीर्थ में 88,000 ऋषि महात्माओं के प्रतिनिधि करता सूत जी महाराज के श्रीमुख से सौनक ऋषि श्रवण कर रहे हैं। नारद जी युधिष्ठिर को यह दिव्य कथा का रसपान करा रहे हैं। भगवान शिव जी भगवती पार्वती को अमरनाथ गुफा में इस दिव्य अमर कथा को रसपान करा रहे हैं और मैत्रेय जी विदुर जी को ये कथा रसपान करा रहे हैं। ऐसे दिव्य जीवात्माएं एक साथ इस दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं। उन्हीं दिनों युधिष्ठिर जी महाराज ने निवेदन किया कि प्रभु स्वयंभू मनु मैथुन क्रिया से ब्रह्मा जी की भगवान चाह रहे हैं कि उससे प्रजोत्पालन तुम करो। जब उन ऋषियों को कहा गया, पहले तो उन्होंने 4 सनत सनंदन सनातन अनुसरत कुमार की रचना की और इनको कहे कि तुम जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। इन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि पिता श्रेष्ठ, हम प्रजोत्पालन नहीं करना चाहते, हम भगवान के अनन्य भक्त बन करके नित्य निरंतर उनका भजन करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं। हमारे जीवन में केवल और केवल भगवान की ही प्रविष्टि रहे, दूसरा कुछ भी हम नहीं करना चाहते। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के उन्होंने श्राप दिया कि तुम पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, तो जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम 5 वर्ष के ही रहोगे। ये और प्रसन्न हो गए, ये चारों कुमार और प्रसन्न हो गए कि हमें ना बुढ़ापा सताएगी, ना इससे हम बड़े होंगे। अच्छा है, सारे प्रपंच का परित्याग करके हम भगवान नाम स्तवन में ही अपना जीवन निर्वहन करेंगे। और इस प्रकार ये भगवान के अनन्य भक्त बने। एक दिन सनत सनंदन सनातन सनत कुमार 5 वर्ष की इनकी अवस्था है और ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र हैं। सृष्टि की रचना करने की जब महाविष्णु ने इनको आदेश दिया तो पहले ही इनकी ही रचना की गई अपने मानसिक परिकल्पनाओं के द्वारा। और जैसे इनका अवतरण हुआ, ये भगवान के अनन्य भक्त बन गए। ये ऐसे परम भक्त थे कि जब चाहे महाविष्णु के वैकुंठ में जाकर के उनका दर्शन करते, जब चाहे भगवान को पद्मासन पर बिठा करके विराजित करा करके उनका पूजन करते, पाद चरणामृत सेवन करते। ऐसे भगवान के अनन्य भक्त नित्य निरंतर इनके जीवन में केवल और केवल भगवान नाम स्तवन है। वेद पुराण इनको मुखाग्र याद है, वेदों के मंत्रों से भगवान की दिव्य पूजा किया करते थे। एक दिन इनके भाव में, हृदय में भगवान नाम स्तवन करते हुए बैकुंठ जाने का भाव हुआ और ये बैकुंठ पहुंच गए। जैसे ही इनका बैकुंठ पहुंचना हुआ, उसी समय भगवान के द्वारपाल जय और विजय झल्लाते हुए चिल्लाते हुए इनको रोक दिए और कहे, माना कि आप भगवान के अनन्य भक्त हैं, नित्य निरंतर आपको भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त है, जब चाहे आप भगवान धाम आ सकते हैं, भगवान की पूजा प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहे चले आए,
भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं और ये भगवान के दर्शन करने का समय नहीं है। चिल्ला करके भगवान के द्वारपाल जय विजय ने उनको रोक दिया। इनके बीच में विवाद चल रही है और उस विवाद को जगतपति परमात्मा भगवान वैकुंठपति महाविष्णु सुन लिए। क्रोधातुर होकर के इन चारों कुमारों ने, तुम ऐसी जगह में, जगतपति परमात्मा भगवान वैकुंठपति जहां विराज रहे हो वहां के तुम द्वारपाल हो, तुम साधारण स्थान के द्वारपाल नहीं हो, जगतपति परमात्मा भगवान के तुम द्वारपाल हो। और हमारे जैसे भक्त जो भगवान के अनन्य भक्त हैं उनको तुम रोकने का प्रयास कर रहे हो। भगवान का दर्शन करना, भगवान की पूजा करना हमारा धर्म है, हम भगवान के भक्त हैं और तुम भगवान तक पहुंचाने के बजाय तुम भगवान के पास जाने के लिए हमको रोक रहे हो। तो तुम्हारा जो ये आचरण है ये राक्षसों वाला आचरण है। ऐसे आचरण राक्षसों के होते हैं और तुम भगवान के पार्षद होकर किस प्रकार की धृष्टता कर रहे हो। तो जाओ, मैं अपने तप बल से तुमको श्राप देता हूं कि एक नहीं, तुमने 3 बार प्रयास किया है तो मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। इनके बीच में संवाद चल रही है। इतने में भगवान दौड़ते हुए नंगे पांव वहां पर पहुंचे। ये शीलता, धर्म गुण, व्यक्ति को कैसे निष्ठावान होना चाहिए, व्यक्ति को कैसे सदाचरणीय होना चाहिए, ये सिखाती है हमें भागवत। तुम्हारी पोसी पाली गैया किसी दूसरे के खेत में यदि चली जाए और वो खेत मालिक अगर लेकर के आएगा तो तुम्हारा नौकर खुद मालिक बन करके, गौटिया बन के उससे बात करेगा। का हुई चरदीस, तो जानते फलाना के गाय, गांव के गौठिया का यदि संपन्न व्यक्ति का यदि गाय चली जाए उस गरीब के खेत में तो उसका व्यवहार कैसे रहेगा। का हुई तुम वो खाली तो बहुत भारी होगी का न पाले में कथा का तोड़धान होता। और भगवान क्या कह रहे हैं, दौड़ते हुए भगवान गए और जाकर के, वो कौन है, शरद सरंदन सनातन सनत कुमार भगवान के अनन्य भक्त हैं। भगवान ने स्वयं जाकर के उनसे हाथ जोड़ करके विनती किया और क्षमा याचन की कि मेरे कारण आपने इनको उचित अपराध, इनके अपराध का उचित आपने दंड दिया है, ये इसी के लायक हैं। भगवान के धाम के तुम द्वारपाल हो, तुमको कैसे किससे बात करनी चाहिए इतना भी तुमको सभ्यता नहीं है। और ऐसे मुनि महात्माओं के ऊपर तुम कुपित होकर के उनको भगवान से मिलने के लिए तुम वर्जित कर रहे हो, मना कर रहे हो, रोक रहे हो। आपने इनको उचित दंड दिया है। मैं वचन देता हूं, भगवान कह रहे हैं कि आपके इस श्राप का पालन होगा, आपके वचन का पालन होगा। और मैं वचन देता हूं जितने बार ये लोग दैत्य बन करके अवतरित होंगे इनको उद्धार करने के लिए मैं स्वयं वहां प्रकट होऊंगा। 3 जन्म तक के लिए आपने इनको श्राप दिया है, मैं आपके इनको दिए हुए श्राप को मैं शिरोधार्य करता हूं और मैं वचन देता हूं जब जब इनका अवतरण होगा राक्षस के रूप में तब तब इनका उद्धार करने के लिए मैं स्वयं अवतार धारण करूंगा। ये एक शिष्टता सिखाती है हमें भागवत। यदि हमें हमारे जीवन में यदि कोई अपराध हो जाए तो किस प्रकार से अपने अपराध के लिए, शुकदेव जी महाराज 9वें स्कंद में इसका वर्णन किए हैं। प्रायश्चित रूपी यदि कोई जीवात्मा भगवान से निवेदन कर ले कि जीवन में किए हुए कोई भी अपराध, पाप ताप, मनसा कर्मणा वाचा किसी भी प्रकार के लिए एक बार यदि झुक करके वो जीवात्मा भगवान को प्रणाम करके निवेदन कर लेता है कि प्रभु मैं तो तेरा दास, प्रभु मुझको भुलाया कैसे, हे प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मैं आपको भूल गया, आपकी भक्ति को भूल गया, मैं आपके बताए हुए उन मार्गों से मैं वंचित हो गया, जीवन में मैंने केवल पाप ही संग्रह किया है, प्रभु मुझे क्षमा करना और मुझे सन्मार्गगामी बनाना। प्रणाम कर दोगे, इतने में भगवान ऐसे कृपालु हैं कि उस जीव के पाप ताप को शमन कर देते हैं। घोर अपराध किया हुआ व्यक्ति जिसको सैकड़ों बार जन्म लेकर के
उस पाप के प्रतिसाद दुख भोगना पड़ेगा, नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। नरक को छोड़ करके भी वो जब यहाँ आएगा तो उसको नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, नाना प्रकार की दुखों से उसका जीवन संबद्ध रहेगा। ऐसे जीवात्मा को भी प्रणाम कर देने पर भगवान क्षमा कर देते हैं। ऐसे परम कृपालु जगतपति परमात्मा भगवान सनत सनंदन सनातन सनत कुमार के उस वचन की सत्यता के लिए भगवान ने उनको दिए गए श्राप को भगवान शिरोधार्य किए, और भगवान शिरोधार्य करके अब समय व्यतीत हुआ। निशम्य कौशर विग्रोपवर्णिता हरे कथां कारण सुकरात्मकः पुनः सपपृक्ष तमोद्यतांजलि न चातिपुतो विदुरो धृतव्रतः। परीक्षित ने पूछा कि प्रभु किस कारण से भगवान को शुकर बन करके अवतार धारण करना पड़ा। भगवान कि उस शुकर अवतार की कथा का मैं आपके श्रीमुख से रसपान करना चाहता हूं। भगवान बाराह के रूप में किस प्रकार से प्रभु अवतरित हुए। मैत्रेय जी विदुर जी को यह कथा का रसपान कराते हुए कह रहे हैं, नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि मामे गर्भमिमं ब्रह्मन्। एक समय की बात थी, कश्यप ऋषि उनकी पत्नी अदिति सायंकालिक बेला में प्रणय निवेदन करने लग गए। ऋषि ने समझाया, कहे ये समय भगवान नाम स्तवन का है, त्रिकाल संध्या होती है, सुबह मध्याह्न और सायंकालिक। इन त्रिकाल संध्याओं में जीव को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। संभव रहे तो स्नान कर लो, तर्पण करना चाहिए, अर्घ देना चाहिए सूर्य को, और पद्मासन लगा करके जितना संभव हो सके गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि व्यस्ततम जीवन में यदि व्यस्तता है, पद्मासन लगा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, समय नहीं बना हुआ है, तो किसी जगह पर ध्यान पूर्वक गुरु को ध्यान करके उस मंत्र का जाप करना चाहिए। माला या गोमुखी नहीं मिल रही है, या सफर कर रहे हैं, या कहीं जाना है, तो मानसिक उस समय में गुरु को ध्यान करके मंत्र जाप करना चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि ये समय भगवान की भक्ति का है, गुरु के मंत्र जाप करने का है, ये समय प्रणय निवेदन का नहीं है। बार बार अदिति के निवेदन करने पर कश्यप ऋषि भी दोनों के बीच में समागम हो गया। मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो बधिः रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकरमहं समम्। भगवान के द्वारा जो श्राप को शिरोधार्य किया गया था, उसके कारण कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के द्वारा जो प्रणय निवेदन किया गया, और जिसके कारण वही श्रापित जय विजय इनके गर्भ में आकर के प्रविष्ट हुए। संध्या वंदन स्नान ध्यान करके कश्यप ऋषि ने अदिति को समझाया कि तुम जिस समय प्रणय निवेदन की हो अदिति, ये रुद्र का समय है, भगवान शिव जी के रुद्र गणों का समय है। सायंकालिक समय में स्त्रियों को साज श्रृंगार करके चौगट्टे में तिगट्टे में नहीं जाना चाहिए, या उस मार्ग से नहीं गुजरना चाहिए। यदि बहुत विषम परिस्थिति रहे और गुजरना पड़ जाए, तो भगवती दुर्गा जी के एक बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्लीं चामुंडाय नमः, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। इस मंत्र का जाप करते हुए वहां से निकलना चाहिए। जितने भागवत रहस्य में वर्णन है, जितने हजार करोड़ लोग इस पृथ्वी में वर्तमान में है ना, उससे 10 गुना ज्यादा भूत प्रेत यक्ष विचरण करते रहते हैं।
कब किसके ऊपर वो सवार हो जाए, कब किससे वो अनैतिक कार्य करा दे। तो इसलिए सायंकालिक समय में, सायंकालिक माने गोधूली बेला में, सुबह के भी और सायंकालिक समय के भी गोधूली बेला में तिगड्डे चौगड्डे को पार नहीं करना चाहिए। यदि पार करना हो, बहुत विषम परिस्थिति है, जरूरी है, तो इन मंत्रों का जाप करते हुए पार करना चाहिए। तो बता रहे हैं कश्यप ऋषि के ये भगवान शिव जी के गणों का समय है, और जिस समय तुमने निवेदन किया है तो तुम्हारे गर्भ में ऐसे भगवान के पार्षद इतने बलशाली, इतने पुष्ट रहेंगे कि देवता भी उनको देख करके कंपायमान हो जाएंगे, इतने बलशाली। पूरा ब्रह्मांड जिसके क्रोध का भाजन उनको सहना पड़ेगा, पूरा ब्रह्मांड जिसके बमे टेढ़ी कर देने पर ब्रह्मांड में प्रलय मच जाएगा, ऐसे दो शक्तिशाली जीव तुम्हारे गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। यदि भगवान शिव जी क्रोधातुर हो जाएंगे और उनके गण यदि क्रोधातुर हो जाएंगे तो वो तुम्हारा गर्भ नष्ट हो जाएगा, भले वो कितने बलशाली हों। तो भगवान शिव जी से तुम रक्षा के लिए निवेदन करो। दिति ने कहा कि प्रभु ऐसे दुष्ट दुराचारी जिससे देवता लोग कंपायमान हो जाएंगे तो इनको रखने का क्या फायदा। वो भी लज्जित हो गई। मैं सायंकालिक समय में जो प्रणय निवेदन की हूँ वो समय भगवान के भजन का था, मुझे संसर्ग नहीं करना चाहिए था, लेकिन संसर्ग कर लिए हैं, गर्भ में वो स्थापित हो गया है, तो मैं क्यों उसको नष्ट ऐसे आतताई को रहने दूं। कश्यप ऋषि ने कहा कि वो भले राक्षस हैं, दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, आतताई रहेंगे, जिससे देवता लोग कंपायमान होंगे, परंतु वो जय और विजय हैं, भगवान के अनन्य भक्त। ऋषि के श्राप के कारण उनका अवतरण हुआ है और ऋषि के कारण वो तुम्हारे गर्भ में आए हैं। भले वो दैत्य हैं, देवता लोग उससे कंपायमान होंगे, लेकिन उनको अपने स्वधाम ले जाने के लिए जगतपति परमात्मा भगवान स्वयं अवतरित होंगे। तो मेरे विचार से अगर वो गर्भ में आ गए हैं तो उनकी रक्षा के लिए तुम भगवान शिव जी की आराधना करो। और इस प्रकार दिति ने भगवान शिव जी की पूजन करके भगवान से उनके प्राण की रक्षा के लिए याचना की। मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो बधिं रुद्रः पतिः भूतानां यस्याकरवहं सम। नमो रुद्राय महते देवाय ग्राममीढुषे शिवाय न्यस्तन्दण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे। और इस प्रकार भगवान भूत भावन महादेव जी को उन्होंने प्रणाम कर अपने उन संतानों की रक्षा के लिए निवेदन किए और भगवान शिव जी उनकी इस आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनकी प्राण रक्षा की वचन दिया। और इस प्रकार से गर्भ में वो पलने लग गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। कश्यप जी ने देखा कि वो इतने बलशाली, गर्भ में जो प्रविष्ट जीव है वो इतने बलशाली कि उसने ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा को गर्भ में खींच लिया। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, सभी देवता त्राहि त्राहि करने लग गए। दिति ने विचार किया कि मैंने ऐसे दुष्ट आतताई जीवों को मैं जन्म देने की इनकी मां बन रही हूं। तो उन्होंने उस गर्भ को स्तंभित करके 100 वर्ष तक स्थापित करके रख लिया। 9 वर्ष में जन्म हो जाना चाहिए था, 9 महीने में जन्म हो जाना चाहिए था, लेकिन डर के मारे दिति ने उसको स्तंभित करके 100 वर्ष तक के लिए अपने गर्भ में स्थापित करके रख लिया। और जिसके कारण इनको अब बाहर आना है तो इन्होंने पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने में केंद्रित करके अपने में खींच लिया। इतने बलशाली थे और जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया, हाहाकार मच गया। सभी देवता पाहि पाहि करते हुए भगवान के श्री चरणों में
जाकर निवेदन करने लग गए। भगवान ने उनको आश्वस्त किया कि अब इस दैत्य के जन्म लेने का समय आ गया है, आप लोग शांत रहिए, आश्वस्त रहिए, भगवान नाम संकीर्तन करते रहिए, इससे मेरी ऊर्जा और बढ़ेगी, मुझे और बल पौरुषता की प्राप्ति होगी और मैं उनको सहजता में मार पाऊंगा। इस प्रकार भगवान ने सभी देवताओं को आश्वस्त किया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव की। एक बार बोलिएगा हर हर। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए ना, हर हर महादेव। जी तो आइए महादेव की स्तुति हम भी करें और आप भी मीठा मीठा स्तुति कर लें। कब से खड़े हैं झोली मसा, क्यों ना सुनो तुम मेरी और गाइए। जग रगड़ा है मेरे भोले, जग रगड़ा है मेरे भोले। कब से खड़े हैं झोली मसा, क्यों न सुनो तुम मेरी बात। कब से खड़े हैं झोली मसा, क्यों न सुनो तुम मेरी बात। हाँ, घुटना दर्द दे तो उठ जाए जगह से। एक बार बोले हर हर महादेव। महादेव का ये ठुमका लगाते कहेंगे क्या? अरे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली मसा, क्यों न सुनो तुम मेरी बात। कब से खड़े हैं झोली मसा, क्यों न सुनो तुम मेरी बात। कब से खड़े हैं झोली मसा, क्यों न सुनो तुम मेरी बात। कब से खड़े हैं झोली मसा, क्यों न सुनो तुम मेरी बात। हर हर महादेव। और महादेव के भजनों के साथ कहेंगे क्या? तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मेरे भोले
तेरा ही सहारा महादेव। आई भजनों के अंतिम लाइन आप सब साली सेवा करते गए। अरे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। अब से क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार, अब से तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। बोलिए उमापति महादेव की। और संतोष भैया ने पुनः 51 रुपए का आशीर्वाद दिया। खूब खूब उनके लिए ताली बजा दीजिए। बोले वेद व्यास भगवान की जय। समय व्यतीत हुआ और दिति के गर्भ से इन दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का अवतरण हुआ। इनके अवतार लेते ही पहले के समय में शंखनाद किया जाता था, थाली बजाते थे, बच्चे को गौशाला में ले जाया जाता था। और जैसे इनका अवतरण हुआ तो आकाश में धूमकेतु तकलाने लग गए, चारों तरफ हाहाकार मच गया, क्योंकि ये ऐसे दुष्ट दुराचारी भयावह दैत्य जिनकी भृगुटी भवें टेढ़ी कर देने से इंद्र जैसा देवता भी कंपायमान हो जाता था। इनके अवतरण में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अवतरित होते ही ये विशाल शरीर धारण कर लिए। माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या करना, ब्रह्मा जी की तपस्या करना ये प्रारंभ किए। सैकड़ों वर्षों तक इन्होंने तपस्या की और उस तपस्या के प्रतिसाद भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के उनसे कहे, मांगो क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति आराधन से प्रसन्न हूं। इन दोनों दैत्यों ने कहा कि प्रभु हमको कोई मारने वाला, हम किसी के मारे न मरे और हमारी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र
मैं स्वयं स्थायी नहीं हूं, मैं भी अपनी आयु के 100 वर्ष तक रहता हूं, उसके बाद मेरे स्थान पर नए ब्रह्मा की रचना होती है। महाविष्णु की ये व्यवस्था है। इस जगह में जहां तुम बैठकर तपस्या कर रहे हो, यहाँ के ब्रह्मा मैं हूं और मेरे जैसे और कितने ब्रह्मा हैं। भागवत रहस्य में एक वर्णन है, एक दिन बांके बिहारी द्वारिकाधीश भगवान से दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी, उनके मन में लगा कि भगवान कृष्ण के मन में लगा ब्रह्मा जी को देखने का। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे लग रहा था कि पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेले ब्रह्मा हूं। और जैसे उनके हृदय में ये भाव आया, ये मन में विचार आया, द्वारिकाधीश भगवान समझ गए और तुरंत भगवान का संबंध, मानसिक संबंध ब्रह्मा जी से बना। और ब्रह्मा जी के मन में उत्कंठा हुई जगतपति परमात्मा भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने की। दरवाजे पर आए और द्वार पर आकर के जैसे उनका आगमन हुआ, निवेदन किए कि द्वारिकाधीश को बताइए मैं दर्शन करने के लिए आया हूं। द्वारपाल जाकर के द्वारिकाधीश को प्रणाम करके है, प्रभु ब्रह्मा जी आए हैं दर्शन करने के लिए। भगवान ने कहा कौन? बांके बिहारी भगवान ने कहा कौन ब्रह्मा? द्वारपाल फिर दौड़ कर गया और जाके उसको प्रणाम करके ब्रह्मा जी से पूछे कौन ब्रह्मा है आप? तो ब्रह्मा जी कहे मैं तो संसार में एक ही ब्रह्मा हूं, और कौन ब्रह्मा है तू जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो? तो कहे भगवान ने कहा है भाई कौन ब्रह्मा है पूछ के आओ। लिवा के लाया गया, सिंहासन पर विराजित कराए। द्वारिकाधीश पहुंचे, प्रणाम कर पूछे, कहे प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे अलावा और कोई ब्रह्मा है क्या? क्यों? तो कहे मैं जैसे पहुंचा तो द्वारपाल ने पूछा कि कौन ब्रह्मा आया है? आपने कहा होगा तभी वो आके पूछा है, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि मेरे अलावा और कोई ब्रह्मा है क्या? द्वारिकाधीश पूरे ब्रह्मांड का भगवान ने दिव्य दर्शन कराते हुए कहा कि देखो 12 आयाम हैं, 12 आयामों में 3,50,00,000 ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा 5 मुख का, 10 मुख का, 1000 मुख का महाविष्णु के आदेश पर चाकरी कर रहा है। इसलिए मैं पूछा हूं कौन ब्रह्मा आया है। अब पूरे ब्रह्मांड का उनको अलौकिक दर्शन उन्होंने कराया। तुम जहां रहते हो यहाँ के तुम 4 मुखी ब्रह्मा हो। ये 5 मुखी थे। शिव जी क्रोधातुर होकर के एक शीश उनका काट दिए। सती के प्रसंग में है कि तुम यहाँ रह करके भी तुम अपने बेटी को, दक्ष को तुम समझा नहीं पाए कि मैं कौन हूं, तुम बता नहीं पाए। अपनी नातिन सती को तुम रोक नहीं पाए, तो क्रोधातुर होकर के 5वें शीश को उनका काट दिया। तो 4 मुख के हो गए ब्रह्मा जी। तो कहे तुम 4 मुख के यहाँ के हो और तुम्हारे जैसे एक कोने में दिखाए। कहे देखो ये ब्रह्मा 10 मुख का है, ये ब्रह्मा 1000 मुख का है। अनगिनत ब्रह्मा हैं जो महाविष्णु के आदेश पर चाकरी कर रहे हैं। इसलिए मैं पूछा हूं कौन ब्रह्मा है। तो यहाँ के ब्रह्मा प्रकट हुए, प्रकट होकर के प्रसन्न होकर कहे कि पुत्र मैं अपनी जगह में स्वयं स्थायी नहीं हूं। 100 वर्ष के बाद मुझे भी देह त्याग करना पड़ता है और तुम जो आशीर्वाद मांग रहे हो वो देने की सामर्थ्यता मुझ में नहीं है। फिर इन्होंने निवेदन किया कि किसी जीव से, आपके बनाए किसी जीव से हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के प्रयाण कर गए। अब ये अपने बल पौरुषता के अहंकार के कारण वरुण देव के पास पहुंचे और जाकर के वहां कोलाहल मचा दिया। वरुण देव हाथ जोड़े हुए आए, प्रणाम करके कहे मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। इन दैत्यों ने कहा, कहे प्रभु मैं बहुत साधारण सा जीव हूं, मैं आपके जैसे बलशाली के साथ युद्ध करके क्या करूंगा, मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। इसलिए यदि आप वर्तमान समय में आपसे युद्ध करने के लायक केवल जगतपति परमात्मा भगवान हैं, महाविष्णु हैं,
अपने बराबर वाले से आप युद्ध करिए, वही हैं जिनसे आप युद्ध कर सकते हैं और जिनसे युद्ध करने में भी आपको आनंद की अनुभूति होगी। बराबर के हैं वो, मैं तो एक तिनके के समान हूं आपके सामने। कहे कहां मिलेगा वो? जहां सत्संग हो रहा हो, जहां सज्जन व्यक्ति एक जगह बैठ करके भगवान नाम स्तवन कर रहे हों, जहां साधु सन्यासी मुनि महात्मा कीर्तन कर रहे हों। पवित्र स्थानों में भगवान का वास रहता है। और जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, संवत्सा गौ के समान। संवत्सा गौ किसे कहते हैं? गाय को यदि हम जंगल में ढील दिए, गर्भावस्था में है, और यदि उसका प्रसव बछड़ा या बछड़ा बिया गई, तो गाय के उस बछड़े को चाटने के बाद में यदि आप उसको उठा करके लेके आओगे, तो चाहे 10 किलोमीटर से पैदल चलते चलते लेकर के आ जाओ, वो गाय उस बछड़े के साथ में पीछे पीछे चली आती है। उसको संवत्सा गौ कहते हैं। तो कहे भगवान के जो भक्त हैं, उनके पीछे पीछे मधुसूदन बांके बिहारी श्रीहरि चलते रहते हैं। यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके अंदर में सामर्थ्यता नहीं है तब तपस्या करने की। किसी को प्रणाम क्यों किया जाता है? प्रणाम करने का अर्थ है उसके जीवन की पुण्यता को आप ग्रहण करोगे, और ये तब प्राप्त होता है जब आपके अंदर में वो शिष्टता रहे। आप जब प्रणाम करोगे नम्र होकर के, तो उसके द्वारा दिए गए वो वचन से उसके जीवन का पुण्य प्रतिसाद आपको प्राप्त होगा। मार्कंडे नाम के ऋषि हुए, जिनकी आयु 12 वर्ष लिखी हुई थी। उसके पिता जब उसकी मस्तक को पढ़े तो बड़े दुखी हो गए, और दुखी होकर के उन्होंने कहा, अब बच्चा जैसे बड़ा हुआ तो कहे तेरी आयु बहुत कम है, तो एक काम कर, जो मिले उसको प्रणाम करना प्रारंभ कर दे। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, हो सकता है भगवान के कोई ऋषि मुनि महात्मा मिल जाए, और जिसके वचन देने पर, प्रणाम करने पर उनके मुख से आशीर्वचन निकल जाए तो तू दीर्घायु हो जाएगा। अपने इस क्रम में मार्कंडे जी महाराज सबको प्रणाम करते करते, ऋषि मुनि महात्मा, वो साथ में पिता भी है, कहे कैसी बात कर रहे हैं आप? चिरंजीवी, दीर्घायु, यशस्वी, ये तो 12 साल की इसकी उम्र है। वो क्रम में ब्रह्मा जी के पास तक पहुंच गए। ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा, प्रणाम किए तो कहे चिरंजीवी भव। कैसे चिरंजीव होगा महाराज? इसकी आयु तो केवल 12 वर्ष आपने लिखी है। तब गणना की गई कि तुम्हारे 12 वर्ष नहीं है, ये मेरा 12 वर्ष है। ब्रह्मा का 12 वर्ष माने चतुर्युग सहस्त्राणी दिनमेकम पितामह, चारों युग 43 लाख वर्ष बार जब व्यतीत होगा, 17 लाख सतयुग, 12 लाख त्रेता, 8 लाख द्वापर और 4,32,000 कलयुग। ये जब 1000 बार जाता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ब्रह्मा अपनी आयु के 100 वर्ष तक रहते हैं। तो कहे तुम्हारी 12 वर्ष नहीं है, मेरे 12 वर्ष की आयु इसको मिली हुई है। तो प्रणाम करने से वो प्राणायाम, एक ऊर्जा निकलती है मुख से, आशीर्वचन, उस आशीर्वचन के प्रभाव से वो जीवात्मा दीर्घायु बन जाता है, जैसे मार्कंडे जी बन गए। ये जीव ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि मैं स्वयं चिरंजीवी नहीं हूं, सदा सर्वदा मैं रहने वाला नहीं हूं, तो मैं तुमको उस प्रकार का आशीर्वचन नहीं दे सकता। जैसे ही इनका वरुण जी के पास पहुंचना हुआ, युद्ध के लिए उसको ललकारे, निवेदन किए कि आप भगवान के पास जाइए, आपके समान बलशाली केवल वही हैं, और उनसे युद्ध करने में आपको भी आनंद की अनुभूति होगी। हिरण्याक्ष कहाँ मिलेंगे भगवान? तो भगवान को प्राप्त करने का वो जगह बताए, सज्जनों के पास। उसी समय नारद जी महाराज भगवान नाम स्तवन करते हुए, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। ये पावन पवित्र नाम जप करते हुए नारद जी महाराज वहीं से प्रस्थान कर रहे थे, और जैसे ही हिरण्याक्ष की दृष्टि पड़ी, तुरंत नारद जी को पकड़ लिए, और पकड़ के कहे कि मैंने सुना है कि सज्जनों के पास भगवान
उनके पीछे पीछे चलते हैं संवत्सा गौ की तरह। तो बताओ कहां है भगवान? नारद जी ने कहा कि भगवान कहां नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां भगवान ना हो। वो घट वासी हैं, कड़कड़ में उनकी उपस्थिति रहती है। और जगतपति परमात्मा भगवान को जिस भाव से आप भजोगे उसी भाव से भगवान उस जीव को प्रकट रूप में दर्शन देते हैं। क्रोधातुर होकर के हिरण्याक्ष ने नारद जी को दंड देने के लिए, तुम जल्दी बताओ नहीं तो तुमको मैं मृत्यु की घाट उतार दूंगा। नारद जी भगवान से स्तवन किए। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, और जैसे ही ब्रह्मा जी को छींक आई, एक अंगूठे के आकार का जीव 12 रूप में भगवान वहां अवतरित हुए। और जैसे ही अंगूठे के बराबर भगवान का अवतरण हुआ, फिर भगवान देखते ही देखते विशाल शरीर भगवान ने धारण कर लिया। शुक्र के रूप में भगवान की उत्पत्ति हुई। नारद जी उस राक्षस के बंधन में बंधे हुए ही थे, इतने में भगवान पृथ्वी को नष्ट करने के लिए हम जहां पर अभी वास है हमारा, यहां से 11 प्रकाश वर्ष दूर एक स्थान है जहां पर जितनी जल हमारे पास में है 75% जल है और 25% में ये स्थूल पृथ्वी है। इससे 1.25 करोड़ गुना ज्यादा ब्रह्मांड के एक स्थान है, और उसी स्थान पर हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को ले जा करके डुबाने लगा। उस समय भगवान शुक्र के रूप में ब्रह्मा जी के छींकने पर उनकी उत्पत्ति हुई, और उत्पत्ति होकर के भगवान ने इस पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए। विशाल रूप धारण करके भगवान उस स्थान पर पहुंचे, और दोनों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान विशाल गदा से भगवान ने उसके शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। कई टुकड़ों में हिरण्याक्ष खंडित हो गया, और माता पृथ्वी को भगवान सुरक्षित ला करके इस स्थान पर विराजित कराया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और इधर बड़े भैया की मृत्यु हो जाने पर हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रोधातुर होकर के सबको बड़ी सांत्वना देकर के ज्ञान वर्धक बातें उसने बताई कि जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, और जगतपति परमात्मा भगवान जो कड़कड़ में विराजित हैं, भाई को सदगति प्रदान कराएं, ऐसे अमृतमयी आनंदमयी वचन बोल करके वो भगवान की वो भी तपस्या में लीन हो गया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा कि प्रभु किस प्रकार से स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी को जैसे ही आदेश प्राप्त हुआ कि तुम प्रजोत्पालन करो, तो प्रजोत्पालन में विलंब देख करके ब्रह्मा जी ही अपने शरीर को 2 खंडों में विभक्त कर दिए। एक से मनु और एक भाग से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। तो मैं मनुवंश की कथा आपके श्रीमुख से श्रवण करना चाहता हूँ। मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न होकर के विदुर जी के इस प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया। भगवान ब्रह्मा जी के ही देह से मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। दोनों ने भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मा जी को प्रणाम कर निवेदन किया कि हे पिता श्रेष्ठ, बताइए हम आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करें। ब्रह्मा जी कहे कि तुम्हारे जैसे सन्मार्गगामी पुत्र को प्राप्त करके मैं कृतकृत्य हो गया। एक पिता को यदि प्रणाम कर पुत्र इस प्रकार की आकांक्षा या उसके मन के भाव को यदि स्वीकार कर ले तो माता पिता अति प्रसन्न हो जाते हैं। हमें अपने जीवन में माता पिता को प्रसन्न करके रखना चाहिए।
भागवत बताना चाह रही है कि जिसके घर में माता पिता प्रसन्न हो जाए वो घर स्वतः में देवालय हो जाता है, मंदिर के समान हो जाता है। जैसे मंदिर में भगवान विराजित रहते हैं, ठीक उसी तरह हमारे घर में माता पिता रूपी देव यदि जिसके घर में हो, उनको किसी बात की कोई कमी नहीं रहती। माता पिता के सेवा करने से, माता पिता के प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आपको कोई यज्ञ हवन पूजा व्रत अनुष्ठान दान करने की जरूरत नहीं है। माता पिता को प्रसन्न कर लीजिए, देवता अपने आप आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होगी, जीवन आनंदमयी रहेगा, किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में। विट्ठलनाथ महाराज भगवान स्वयं उनके घर में प्रकट हुए माता पिता की सेवा करने के कारण। भगवान स्वयं कह रहे हैं आंगन में प्रकट होकर के कि मैं तुम्हारी भक्ति से, माता पिता को, पिताजी को तेल लगा रहा था, मालिश कर रहा था, और जेठ के महीने में भगवान दोपहर को प्रकट हो गए, कहे मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूं पुत्र, बाहर निकल, मैं तुझे दर्शन देने के लिए आया हूं। विट्ठलनाथ ने कहा कि प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो आपको घर में आना चाहिए, आप आंगन में क्यों खड़े हैं, जेठ का महीना वो भी। कहे पुत्र तू मेरा इतना अनन्य भक्त है कि माता पिता की तू सेवा कर रहा है, जिसके कारण मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं, और इसीलिए मैं तुमको दर्शन देने के लिए आया हूं। तो मैं यदि आपका दर्शन करूंगा तो पिता माता के सहित आपके दर्शन करूंगा। भगवान कहे कि मैं दोपहरी में प्रकट हुआ हूं, पत्थर में खड़ा हूं, मेरे पांव जल रहे हैं। ईंट को फेंक करके, खिड़की से ईंट को फेंक करके विट्ठलनाथ ने कहा कि आप इसमें खड़ा हो जाइए, पांव में जलन हो रही है तो इसमें खड़ा हो जाइए। ये कमरे के अंदर से निकला हुआ ईंट है, इट्टल उसका नाम था, लेकिन उसके कारण विट्ठल उसको कहा गया। और विट्ठलनाथ भगवान में आज भी वो इतने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं कि आज भी विट्ठलनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जाओगे तो दोपहर के समय में जो झाड़ू लगाई जाती है, उस झाड़ू लगाने से जो धूल एकत्रित होती है, उस धूल को विट्ठलनाथ के मस्तक पर लगाया जाता है दोपहर के समय में। 3 आरती होती है, सुबह, मध्याह्न और सायंकालिक। तो मध्याह्न के समय की आरती के समय में विट्ठलनाथ भगवान को जो चंदन लगाया जाता है, उसमें भक्तों की चरण की धूली लगाई जाती है। ऐसे परम कृपालु जगदाधार जगदीश्वर परमात्मा भगवान की यह दिव्य कथा। पिता को प्रणाम करके, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मनु सदरूपा ने निवेदन किया कि प्रभु हम आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करें। शास्त्र बताना चाह रही है कि माता पिता की प्रसन्नता के लिए आप अपना जीवन निर्वहन करिए, क्योंकि ये हमारा जीवन उन्हीं के द्वारा दिया हुआ जीवन है, उन्हीं की कृपा प्रसाद से हमारा अवतरण हुआ है। और हम जो जन्म धारण किए हैं, तो जिन माता पिता की कृपा से हमारा अवतरण हुआ है, हमें हमेशा उनकी प्रसन्नता के विषय में ध्यान रखना चाहिए। कभी कटु वचन माता पिता को नहीं बोलनी चाहिए, कभी माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। माता पिता का अपमान करने से उस पुत्र को 1000 बार मां के गर्भ में 3, 5, 7, 9 महीने तक में खराब होना पड़ता है। इसलिए मन से, कर्म से, वचन से कभी माता पिता को कटु वचन मत बोलिए, ऐसे शब्द मत बोलिए जिससे उनके हृदय को आघात पहुंचता हो। कर्दम ऋषि, इनके यहाँ भगवान का अवतरण हुआ। जुष्टम बदादयाखिल सत्वरासे संसिद्य मक्षोष्टव दर्शनात्रः यद्दर्शनं जन्मभिरिज्यभिदस्य रासते शासते योगिनो रुद्रयोगा ये मायया ते हतमेधशश्वत पादारविन्दं भव सिन्धुपोतम् उपासते कामलवायते खाम रशीष कामान् निरये पिये स्युः।
ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि ऐसे भगवान के अनन्य भक्त हैं कि जिन्होंने अपनी सहचर्या पत्नी प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक भगवान महाविष्णु की इन्होंने तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र प्रजोत पालन कर, प्रजोत पालन करके संतान की वृद्धि करो। कर्दम निवेदन करके इन्होंने तपस्या की और 10,000 वर्षों तक ये लगातार भगवान की तपस्या करते रहे। तब जाकर के भगवान चतुर्भुज रूप में करोड़ों सूर्य की आभा लेकर के भगवान प्रकट हुए। और जैसे ही प्रकट हुए इन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया कि प्रभु आप सब जीवों के कल्याण करने वाले हैं। हे जगतपते परमात्मा ने भगवान सबके हृदय में आपका वास है। हे प्रभु घट घट वासी हैं, सब बातों को आप जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। मेरी तपस्या किस कारण से मैं आपकी तपस्या कर रहा हूँ आप जान रहे हैं, तो प्रभु आप मुझ पर कृपा करें। भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि परसों तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए मनु और शत्रुपा से उत्पन्न देवहूति उनकी कन्या, जिन्होंने नारद जी के श्रीमुख से तुम्हारे विषय में सुना है। नारद जी महाराज बार बार तुम्हारे रूप, गुण, धर्म, निष्ठता, भक्ति, शीलता, तुम्हारी तपस्या का वर्णन करते गए हैं। तो देवहूति तुम्हारे मन ही मन तुमको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मानसिक वर्ण कर चुकी है। तो परसों मनु शत्रुपा अपने रथ में अपनी पुत्री को लेकर के आएंगे और विधि विधान से ब्रह्म रीति से अपनी कन्या का दान करेंगे। तुम उसको स्वीकार कर लेना। तुम्हारी 9 कन्याएं होंगी, 10वें में मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र बन करके अवतरित होऊंगा। ब्रह्म से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार कर्दम की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और तीसरे दिन मनु शत्रुपा ने देवहूति को लेकर के आया और वैदिक रीति से ब्रह्म विधि से उनका विवाह संपन्न हुआ। उसकी भी परीक्षा लेने के लिए सैकड़ों वर्षों का समय कर्दम ऋषि लगा दिए और उनके बीच में संसर्ग नहीं हुआ। और दोनों बड़ी निष्ठा पूर्वक, देवहूति ने राजा के घर की बेटी है, फिर भी बड़ी निष्ठा और लगन से उन्होंने अपने पति कर्दम ऋषि की सेवा की। कभी उनसे कोई शिकायत नहीं की। जैसी अवस्था में वो रखते उसी अवस्था में वो रह जाते थे। धीरे 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 बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन अचानक कर्दम की दृष्टि पड़ी उन पर, देवहूति पर, और उन्होंने विचार किया कि राजा के घर की बेटी, बताओ, जिसके सैकड़ों नौकर चाकर इसके आगे पीछे घुमा करते थे, और आज इसने सब कुछ का परित्याग करके मेरे पास चली आई है। मैंने इसको क्या सुख दिया है? न इनको पहनने के लिए कोई वस्त्र, अच्छे गहने हैं, न इनको इनके जीवन में कोई सुख की अनुभूति हो रही है। कृष्णकाय एकदम दुबला पतला इसका शरीर हो गया है, चेहरे की चमक जा रही है। कर्दम ऋषि विचार कर रहे हैं। तब उन्होंने देवहूति को बुला करके विराजित किया और कहे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा था और आप उस परीक्षा में पास हो गई। तब कर्दम ऋषि ने अपने योग तप के प्रभाव से एक दिव्य विमान की रचना की। उस विमान में हजारों नौकर नौकरानियां सेवा करने के लिए, और उस विमान पर, और इनको चिर यौवना इतने दिव्य सुंदर कि देवता भी उसको देख करके लज्जित हो जाए, इतने दिव्य सुंदर उनको बना करके देवहूति को उस विमान पर विराजित कराए। और हजारों ब्रह्मांड, एक दो नहीं, हजारों ब्रह्मांड की उन्होंने सैर कराया। क्रमशः इनको 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। पहले कन्या की उत्पत्ति होने पर कर्दम ने कहा कि मैं संतान की उत्पत्ति हो गई, मुझे प्रजोत पालन करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा था, ये उत्पत्त हो गया, अब मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। देवहूति ने समझाया कि प्रभु ये तो कन्या है, और भगवान ने कहा है कि 9 कन्याएं अवतरित होंगी और उसके बाद में फिर भगवान स्वयं प्रकट होंगे, कपिल के रूप में भगवान का अवतरण होगा। तो इसलिए
अभी ये प्रथम कन्या हुई है, 9 कन्याएं और 8 कन्याएं भी और होनी हैं, फिर भगवान का अवतरण होगा। उनकी वाणी सुनकर कर्दम ऋषि प्रसन्न हुए और फिर विहार करते हुए सब प्रकार के सुख कि उनको अनुभूति कराए। और 9 कन्याओं के अवतरण के बाद में भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। प्रेम से बोलो कपिलनाथ भगवान की जय। और जैसे ही भगवान का अवतरण हुआ, चारों तरफ पुष्प की वर्षा होने लग गई, आनंद छा गया चारों तरफ। पूरे देवी देवता प्रसन्न होकर के भगवान को पुष्प की वर्षा करा करके उनका स्वागत किए। समय व्यतीत हुआ और कर्दम ऋषि को भगवान ने दिव्य ज्ञान अर्जित कराया और कर्दम ऋषि सब कुछ का परित्याग करके वनगमन कर गए। फिर भगवान कपिलनाथ जी ने ही माता देवहूति को भी दिव्य ज्ञान अर्जित करा करके अपने स्वधाम भेजे। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे राधे। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक बार बोलिएगा राधे राधे। एक बार और बोलिएगा राधे राधे। राधे राधे। गीत बन जाऊं तेरी पायल का प्यारे, बसा कर छिपा बसा कर छिपा आइए ताली से वक्त आप सब गए। ओ मन मोहन तुझे मन मोहन तुझे और बसा
बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में,
बोली राधा रानी सरकार की जय। भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितवत्सलः विद्वेषमकरोत्कस्मादनाद्यहत्यात्मजा सतीं कस्तं चराचरगुरुं निर्वरं शान्तविग्रहम् आत्मा रामं कथं द्वेष्टि जगतो देवतं महत्। भगवान शिव जी को आत्मा राम कहा जाता है। वो अपने ही अंतरात्मा में लीन रहते हैं, अपनी आत्मा में परमात्मा को विराजित कर नित्य निरंतर भगवान राम के नामों में वो लीन रहते हैं। न किसी से बैर, न किसी से अधिक प्रीति। वो केवल भगवान राम के नाम में लीन रहते हैं। करोड़ों रामायण शिव जी ने अपने हृदय में स्थापित कर रखा है। जब जब भगवान शिव जी अपने राम के नामों को हृदय में आलिंगित करते हैं, स्थापित करते हैं, वो एकदम लीन हो जाते हैं। विदुर जी मैत्रेय से पूछ रहे हैं कि प्रभु भवे शीलवताम श्रेष्ठे, शीलवान गुणवान सभी प्रकार के सभी प्रकार से जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे भगवान शिव जी के प्रति दक्ष के मन में क्यों उनका मन मलिन हुआ? कस्तम किस कारण से? मैं उस दिव्य कथा का रसपान करना चाहता हूं। विदुर जी के प्रश्न सुनकर मैत्रेय जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि एक समय वाजपेयी यज्ञ, और उस वाजपेयी यज्ञ में पहले तो दक्ष प्रजापति को पद मिल गया। ब्रह्मा के बाद तुम पूरे जितने देवता हैं उन सब के तुम अधिपति रहोगे, और उस पद को प्राप्त करके उनके अंदर में अहंकार आ गया। और उस अहंकार के भाव के कारण दक्ष प्रजापति वो किसी को कुछ नहीं समझते थे। मुझे वो पद मिल गया, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, इहे खाय बौराय जग इहे पाय बौराय। एक सोना रूपी प्रतिष्ठा और एक कनक सोना रूपी धतूरा को पाकर के आदमी बौरा जाता है। तो जैसे धतूरा खाने के बाद में पागलपंथी उसके दिमाग में होने लगती है, ठीक उसी तरह से प्रतिष्ठा रूपी स्वर्ण को पाकर के लोगों के अंदर में जो नहीं समझ पाते उनके अंदर में अहंकार का भाव आ जाता है। अब ये मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, ये इसके अंदर में भाव हो गया। और ये दक्ष प्रजापति बृहस्पति सवन नामक यज्ञ करा रहे थे। उस यज्ञ में देश देशांतर के राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि जैसे तपोनिष्ठ जीवात्मा जिनकी जैसी तपस्या जिसके प्रतिसाद उनको वो स्थान मिला है, वो सब वहाँ पहुँचे हुए हैं। वेद मंत्रों का उद्घोष हो रहा है। और जैसे ही इनका आगमन हुआ वहाँ ब्रह्मा जी सहित शिव जी पहुँचे हुए थे। सभी दक्ष प्रजापति को आते देख करके श्रेष्ठ जन है ऐसा कह के अपने स्थान से सब खड़े हो गए, जयकार लगाए, प्रणाम किए। लेकिन ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी अपने स्थान से नहीं उठे। इस बात को लेकर के दक्ष के मन में हुआ कि ये मेरा अपमान कर रहा है, ये मेरा दामाद है। दक्ष की पुत्री 16 कन्याओं में सबसे छोटी सती का उनके साथ में विवाह हुआ था, तो ये मेरे दामाद है, तो इसको कम से कम अपने जगह से उठना चाहिए। ब्रह्मा जी नहीं उठे, वो मेरे पिता हैं,
चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसको तो कम से कम जगह से उठना चाहिए था। दामाद ही मेरा इज्जत नहीं करेगा तो बाकी लोग मेरी क्या, ये इसके मन में भाव आ गया और जिसके कारण ये भयंकर क्रोधातुर हो गया। बहुत अनाप शनाप, ये मलिन बुद्धि वाला, नीचों की संगति में रहने वाला, स्मशान में वास करने वाला, खोपड़ी पहने रहते हैं, अशुद्ध, अमंगल, अवेशधारी, आज के बाद, और ऊपर से चिता की भस्मी लगाते हैं शिव जी। क्यों लगाते हैं? राम कहने काम जा, तो जात जात सब्र कथच न, राम नाम सत्य है और सबका यही गत्य है। कोई के काठी में जाए एक मुंह से पहली वो आवाज निकलते हैं, पूरा घर से लेकर के स्मशान भूमि तक के लेके जाते हैं। राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। उस मृत व्यक्ति को के नाम पर जो राम नाम शब्द घोष होता है, जिससे भगवान शिव इतने आकृष्ट हो जाते हैं कि उसकी चिता भस्मा लेपो गरल मसलम दिग्पट धरो, वो भस्मी को शरीर में धारण करते हैं कि ऐसा दिग्विजयी जीवात्मा है जिसके मरने पर राम नाम की उद्घोष हो रहा हो। कण कण में विराजित राम, उसके उस कंडे में छेना में भी विराजित होकर के उस जीव को परम पद प्रदान कराएंगे। इसलिए उसकी राख, चिता की राख को भगवान शिव जी धारण करते हैं। तो अमंगल चिता की भस्मी को कौन धारण करेगा? नरमुंड की माला कौन पहनेगा? मृगचर्म धारण किया हुआ, जटाजूट पहने हुए और उनके साथ में रहने वाले वो भी अमंगल वेशी हैं। तो ऐसे नीचानुरागियों के बीच में रहने वाला इस शंकर को आज के बाद कोई इसकी पूजा नहीं करेगा, न यज्ञ में इनको कोई स्थान दिया जाएगा। इस प्रकार से भगवान शिव के लिए उन्होंने बहुत प्रकार से अनैतिक अधर्म पूर्वक बातें की। ब्रह्मा जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोग सज्जन जो वहां पर बैठे हैं, सब लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि वो अनादि हैं, उसके लिए तुम्हारे श्राप का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन तुम ऐसा कह के उल्टा अपने ऊपर तुम कलंक कर रहे हो। कई प्रकार से उनको समझाया गया, लेकिन वो नहीं माने। इतने क्रोधातुर होकर के भगवान शिव जी के नंदीश्वर वो खड़े होकर के क्रोधातुर होकर के कहे कि जिस मुख से तुम मेरे आराध्य को अपशब्द से अपमानित कर रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं। यदि मैं भगवान का अनन्य भक्त हूं तो मैं तुमको श्राप देता हूं, ये शीश कट जाए और कट के यज्ञ में भस्माभूत हो जाए। और उनका वो श्राप लग गया। भगवान शिव जी कुछ नहीं कहे, चुपचाप वहां से प्रस्थान कर गए। और भगवान जैसे ही वहां उनको छोड़ करके वहां से प्रस्थान किए, इस बात को भगवान शिव जी ने कभी भी सती को नहीं बताई। पति पत्नी के बीच में कैसे प्रेम होना चाहिए, कैसे एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, ये भागवत हमें आज सिखा रही है। आज का यदि दामाद होता तो तुरंत नोटिस भिजवा देता, लेकिन भगवान शिव जी ऐसे दामाद है कि उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और कभी सती को इस बारे में नहीं कहा कि तुम्हारे पिता मेरा भरी सभा में अपमान कर दिए, मेरे साथ ऐसी उदंडता पूर्वक व्यवहार किए, मैं उनका क्या बिगाड़ा था। कुछ नहीं, कभी भगवान शिव जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि तुम्हारे पिता उस यज्ञ में मेरा अपमान किए, कुछ भी नहीं बोले। समय धीरे 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 व्यतीत होने लग गया। भगवान राम का जब अवतरण हुआ था, उन दिनों पहले के मनवंतर की बात है। इसके पहले वाले जो मनवंतर थे उसमें जब भगवान राम का अवतरण हुआ था, उन दिनों सती से जब कथा सुनने के लिए भगवान कैलाश से कुंभज ऋषि उनके पास पहुंचे थे, तो कथा सुन करके जब गए तो उस समय भगवान राम उधर से आ रहे थे। उस समय जानकी जी का हरण हुआ था और राम लक्ष्मण दोनों थे। उनको देख करके उन्होंने प्रणाम किया, जय जीव कह के उनका सम्मान किए। तो इनके मन में भ्रम हो गया। तब जानकी जी बन करके इन्होंने खोज रहे राम के सामने, जानकी जी बन करके पार्वती जी आ गईं
सती जी आ गई, जिसके कारण भगवान शिव जी को उनका त्याग करना पड़ गया। अब भगवान इधर इस मनवंतर में दक्ष के द्वारा अपमानित होकर के वो तपस्या में लीन हो गए। सती मन में विचार कर रही है, पति भगवान शिव जी उनका परित्याग कर दिए हैं सीता बनने के कारण। बिना पति की अनुमति के बिना वो अपने मायके भी नहीं जा सकते ही है। और इधर भगवान 84,000 वर्ष के लिए ये तपस्या में लीन है। कौन? शिव जी। अब कब भगवान की जागृति होगी तो मेरा जाना होगा। ये भगवान नाम स्तवन करते हुए शिव जी की नित्य निरंतर सेवा में लगी हुई हैं। और भगवान शिव जी पद्मासन लगाए समाधिस्थ हो गए हैं। उस समाधि में लीन भगवान शिव जी की जैसे ही समाधि टूटी, हजारों वर्ष व्यतीत हो गया, समाधि टूटी भगवान शिव जी के। भगवान राम के राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान के नामों का उद्घोष करते हुए भगवान शिव जी जागृत हुए। उन्हीं दिनों दक्ष प्रजापति अपने घर में दूसरा वाजपेयी यज्ञ कर रहे हैं। उस वाजपेयी यज्ञ में देश देशांतर के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है, केवल शिव जी को छोड़ के सभी आमंत्रित हैं। दक्ष प्रजापति की और बेटियां उसी हिमालय पर्वत से होकर के अपने वाहनों से निज निज वाहन में चले जा रही हैं। और जैसे ही उस मार्ग से प्रवेश करती, सती जी उनको देख करके उनका भी हृदय पिता के घर जाने का व्याकुलता बनी हुई है। शिव जी समाधिस्थ हैं, बिना इनके आज्ञा के मैं जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि विवाह के संस्कार में लिखा है, राजद्वारे पिता गृहे हाटकम विपनम वनम। ये 4 स्थानों पर स्त्रियों को पति की अनुमति के बिना नहीं जानी चाहिए। कन्या के 7 वचन में वर के द्वारा यह वचन लिया गया है कन्या से कि तुम यदि वचन देती हो राजद्वारे राजा के घर माने कोर्ट कचहरी, पिता गृहे मायके, हाटकम बाजार, विपनम वनम जंगल, इन 4 स्थानों में मेरी अनुमति के बिना तुम नहीं जाओगी। और भगवान शिव जी तो समाधि में लीन है, उनके अनुमति के बिना वो मायके जा नहीं सकती। सब लोग विमान में बैठ करके चले जा रहे हैं और उनकी बहनें भी चढ़ाने के लिए उसी मार्ग से होकर के जा रही हैं। अरे प्रजापति के घर जाने के लिए वही पर मार्ग थोड़ी था, और किसी मार्ग से जा सकती हैं। लेकिन वो जान रही हैं कि शिव जी का अपमान हुआ है और इनको बताया भी नहीं गया है। बहनें आपस में वार्तालाप कर रही हैं कि कैसे शिव जी ने उनको नहीं बताया है। यदि बताए रहते तो जरूर कुछ न कुछ इनके बीच में होता, हमको भी पता चल जाता। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। भगवान तो मस्त हैं। भगवान शिव जी ने कभी नहीं बताया कि मेरे साथ तुम्हारे पिता का ऐसा विवाद हुआ है। और समय आने पर शिव जी जागृत हुए। जागृति होने पर इन्होंने निवेदन किया, कहे मुनीक मोरे वो मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। निवेदन की कि प्रभु अच्छा हुआ आपकी जागृति हो गई। कैसे? तो कहे भगवान मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, पिताजी उस यज्ञ में मेरी बहनें जा रही हैं, तो सबके साथ मेरा भी मुलाकात हो जाएगा। भगवान शिव जी ने कहा कि सती निमंत्रण आए हैं। अरे निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? अपने घर में अपनी बेटी को पिता निमंत्रण थोड़े लेंगे, भूल गए होंगे। भगवान शिव जी ने बताया कि वो भूले नहीं हैं, वो जानबूझ करके भूलने का नाटक कर रहे हैं। वो भूले नहीं हैं, वो अपनी सभी बेटियों को दिए निमंत्रण, तुमको क्यों नहीं दिया गया है? तुम विचार की हो? तब भगवान शिव जी ने उनको स्मरण कराया, कहे कि एक दिन उस यज्ञ में सब लोग पहुंचे हुए थे, मेरा भी जाना हुआ और मैं भी वहां पहुंच गया। ब्रह्मा जी दोनों हम बैठे थे, इतने में दक्ष प्रजापति का आना हुआ और दक्ष प्रजापति को सब सम्मान करने के लिए खड़ा हुए। मैं अपने स्थान से खड़ा नहीं हुआ और जिसके कारण वो इतने क्रोधातुर हो गए कि मेरा अपमान करने लग गए। नाना प्रकार की तीखी कटु वाणी उन्होंने मेरे लिए
कही, लेकिन मैं आज तक तुमको नहीं बताया। तुम्हारे हृदय को वेदना ना हो, कोई कष्ट ना हो। मैं नहीं चाहता था कि वो तो जो मेरे साथ व्यवहार किए, जो मुझे पीड़ा हुई, वो पीड़ा तुमको भी हो, क्योंकि भगवान शिव जी सती से बहुत प्रेम करते थे, अनन्य प्रेम। शिव पुराण में वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना प्रेम करते थे भगवान शिव जी माता सती से। तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इसलिए मैंने तुमको कोई कष्ट ना हो, इसलिए मैंने आज तक तुमको वो बात नहीं बताई। परंतु आज मुझे बतानी पड़ रही है। वो जानबूझ करके अपमान करने के लिए वो यज्ञ तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो जानबूझ करके तुमको निमंत्रण नहीं दिए हैं, इसलिए मेरी मानो बिना बुलाए वहां मत जाओ। भगवान बार बार समझा रहे हैं, दक्ष सकल निज सुता बुलाए, हमरे बयरो तुम्हु बिसराए, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, अतहि ते अजहु करहु अपमाना, जो बिन बोले जाओ भवानी, और रहहि न सीलु सरेहन कानी। यदि बिना बुलाए तुम वहां पर जाओगे तो केवल तुम्हारा अपमान ही होगा, और तुम्हारा यदि अपमान हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझसे सहन नहीं होगा, और वो पीड़ा जो तुम्हारा अपमान होगा वो मेरे लिए दुसह हो जाएगी। इसलिए तुम्हारा जाना मेरे विचार में उचित नहीं है, इसलिए उस जगह का तुम परित्याग करो, और कहीं जाना हो चलो मैं तुमको भ्रमण करा देता हूँ। कई प्रकार से भगवान शिव जी समझा रहे हैं, लेकिन सती जिद कर बैठी है कि नहीं, मुझे किसी भी कीमत में वहां पहुंचना है। उसकी बात को, अरे वो बड़े हैं, उनकी बातों को आपको नहीं रखना चाहिए। अपने से बड़े यदि डांट दे, कुछ कह दे, मेरे साथ आपकी पानी ग्रहण हुई है तो जैसे वो मेरे पिता है आपके भी पिता हो गए। बहुत प्रकार से सती समझा रहे हैं। भगवान शिव जी ध्यान कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि भाभी कुछ और करना चाह रही है, मैं कुछ और बता रहा हूं इसको और ये कुछ और समझ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है भाभी कुछ और कराना चाह रही है। भांति अनेक संभु समझावा, भावी बसन ज्ञान उरयावा, कह प्रभु जाहु जो बिन ही बुलाए, और नहीं भली बात हमारे भाए। कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी। बहुत प्रकार से जब भगवान समझा लिए शिव जी, और दक्ष पुत्री समझना ही नहीं चाह रही है, तब भगवान विचार किए कि दिए मुख्य गण संग, तब विदा किन्ह त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भगवान शिव जी ध्यान किए, और भगवान महाविष्णु को प्रणाम कर, अपने आराध्य राम को प्रणाम कर उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु तेरी लीला का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। भगवान अपनी लीलाओं में अपने अनन्य भक्तों को शामिल करते हैं, और ये भगवान की ही लीला है। पूरे ब्रह्मांड में जो चल रही है ये भगवान की ही लीला है। तो शिव जी ने विचार किया कि भगवान जरूर आप अपनी लीला में मुझे कोई विशेष स्थान देने के लिए आप सुनिश्चित किए हैं, इसीलिए मेरे समझाने पर भी मेरी सहचर्या मान नहीं रही है, समझ नहीं रही है। मैं बता रहा हूं कि तुम्हारे पिता अपमान करने के लिए तुमको बुला रहे हैं, तो जब नहीं समझ रही है तो मुझे लगता है कुछ लीला है, और उस लीला में आप मुझे सम्मिलित करना चाहते हैं। तो प्रभु जैसी आपकी मर्जी। भगवान रघुनाथ को उन्होंने दंडवत नमन प्रणाम करके माता सती को विदा किया, लेकिन विदा करते समय मुख्य गणों को उनकी सेवा के निमित्त में लगा करके कहा कि जरा सा भी यदि वहां कोई बात हो तो तुरंत सती को लेकर के वापस चले आना। सती को एक भी सेकंड वहां मत छोड़ना। जरा सा भी ऐसा लगे कि सती अपमानित हो रही है, वहां कुछ भी उसके मन में कुभाव, उस जगह को देख करके कुछ भी उसके मन में हो तो तुरंत उसको लेकर के तुम वापस आ जाना, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव जी ने अपने गणों को विधिवत समझा करके विदा किया, और भगवान को प्रणाम करके भगवान शिव जी, रुद्रखंड में इसका वर्णन है शिव पुराण में, भगवान उस दिन व्याकुल हो गए थे, क्योंकि
बार बार समझाने पर जब ये नहीं समझ रही है तो भगवान की उस लीला में अब इसके बाद भगवान क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक पति के द्वारा तिरस्कृत, भगवान शिव जी से तिरस्कृत है माता सती, भगवान ने उनका तिरस्कार कर दिया है। क्या तिरस्कार है कि ये सती सीता बन गई थी और सीता भगवान राम को पिता के समान मानते हैं भगवान शिव जी, और भगवान शिव जी राम को पिता मानते हैं तो जानकी जी माता हुई, और ये माता का मेरे रूप बना करके चली गई वहां पर, इसलिए अब ये मेरे बगल में बैठने के काबिल नहीं है। वामांगी च विवाह भूधर सुता लक्ष्मी पगा मस्तके, वामांग में बैठने का अधिकार जो पत्नी को है ये वो अधिकार को खो चुकी है। इस कारण भगवान शिव जी ने उनका परित्याग कर दिया। अब एक परित्यक्ता, पति से परित्यक्त माता सती ये भाव लेकर के मन में चली जा रही है कि पति से अगर विलग हो जाए कोई तो पिता के घर में उसका स्थान रहता है। एक स्त्री विवाह हो गई है तो यदि पिता से वो विलग हो गए, पति से अगर विलग हो जाए तो उसका मायके में स्थान बनता है। तो यदि यहाँ से मैं निकल रही हूँ, इन्होंने तो मेरा परित्याग कर दिया है, तो मैं वहां जाकर के रह लूंगी। वो जान गई है स्थिति को कि भगवान शिव जी ने मेरा क्यों त्याग किया है। वो बता नहीं सक रहे हैं दोनों आपस में, भगवान शिव जी ने उनको बताया नहीं कि तुम सती, तुम जानकी जी बन गई हो, मेरे परम आराध्य पिता के समान मैं जिसको मानता था, जानकी जी मेरे लिए मातृत्व है और तुम मेरी माँ का रूप बना ली, इसलिए मैं तुम्हारा परित्याग कर रहा हूँ। भगवान शिव जी ने सती को बताया नहीं, और सती भी शिव जी को नहीं बताया कि मैं उनकी परीक्षा लेने के लिए जानकी जी बन करके गई थी, सीता बन करके मैं गई हुई थी, ये वो बताए नहीं। लेकिन भगवान शिव जी ध्यान जब किए बरगद के वृक्ष के नीचे, बट विश्वास अटल निज धर्मा, जब ध्यान किए भगवान शिव जी तब उनको पता चला कि ये तो जानकी जी का रूप बना करके चली गई। तो आज से मेरे लिए ये पूजनीय हो गई, मेरी पत्नी का इसके अंदर में अब मुझे कोई भाव नहीं, मातृत्व का भाव मुझे अब इसमें दिखेगा, इसलिए भगवान शिव जी ने उसको परित्याग कर दिया। और ये सती जानबूझ करके जब मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है तो मैं कहाँ रहूं, तो मायके में जाती हूँ, यदि वहां कुछ होगा तो मैं स्वयं अपना शरीर त्याग दूंगी। ये भाव लेकर के पति से अनुमति के बिना वो नहीं जा सकती, इसके लिए वो पति का इंतजार कर रही थी। और भगवान जागृत हुए और अपने गणों को भेज करके भगवान उनकी रक्षा के लिए भेजे। जैसे ही उनका वहां पहुंचना हुआ, सब मिल रहे हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष सुता त्रास काहु न सन्मानी, कोई उसको सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए, कोई सम्मान उनको प्राप्त नहीं हुआ। केवल एक माँ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनसे मिल रही है। सादर भल ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। अहंकार में, एक ऐसे दंभ में वो मिल रही हैं बहनें, मतलब हमारे साथ में हमारे पति आए हुए हैं और तुम अकेली चली आई, और वो भी गणों को लेकर के। सादर मिली भली एक माता, माँ बड़ी प्रेम पूर्वक, वो माँ तो माँ है, वो बड़ी प्रेम पूर्वक मिली, हृदय से लगाया, हाल चाल पूछा। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष जी वहां से जा रहे थे यज्ञशाला की ओर, सती प्रणाम कर रही है लेकिन कोई कुशल क्षेम उन्होंने नहीं पूछा। एक बेटी का इससे बड़ा अपमान, यदि पिता के घर मायके में यदि वो गई हुई है और पिता के द्वारा, माता के द्वारा, भाइयों के द्वारा यदि उसका सम्मान न हो तो सोचिए उसके जीवन में कितनी पीड़ा रहेगी। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सहित बिलोक जरे सब जाता। सती जाय देखे मुझब जागा, कतहु न दीख शंभु करु भागा। सती ने प्रणाम किया, कोई आशीर्वचन नहीं दिए, कोई बात उनके बीच में नहीं हुई और वो चुपचाप चले गए। सती ने उस अपमान को भी सहन कर लिया, चलो कोई बात नहीं, पिता हैं। अब जब वो यज्ञशाला में प्रवेश की तो देवताओं के लिए अलग अलग स्थान में अलग अलग भाग बना रहता है। ईशान कोण में भगवान शिव जी के लिए स्थान बना हुआ है, उस ईशान कोण में भगवान शिव जी को आवाहित करके उनके लिए जो आहुति प्रदान की जाती है उसका अधिकार उनको प्राप्त होता है।
वहां पर उस जगह में वो न प्राप्त करके जैसे ही पहुंची माता सती, तो वो भाग खाली रिक्त देख करके वो अत्यंत क्रोधातुर हो गई और विचार कर रही हैं। तब चित चढ़े हूं जो शंकर कहे हूं। अब उसके मन में ध्यान आ रहा है कि इसी के लिए भगवान शिव जी मुझे बार बार मना कर रहे थे कि सती तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। भगवान शिव जी ने बड़े व्याकुल मन से, आंखों में भगवान शिव जी के अश्रु आ गया था विदा करते समय में, और भगवान अत्यंत पीड़ा से भगवान शिव जी ने सती को विदा किया था। और आज वहां यज्ञशाला में पहुंचते ही माता सती विचार करने लगी कि इसी के लिए भगवान शिव जी ने मुझे मना किया था। उनकी सारी बातें अब स्मरण आने लग गई। जब चित चढ़े हूं जो शंकर कहे हूं, प्रभु अपमान समझ कर उर्दहे हूं। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। शिव जी के द्वारा त्यागने पर माता सती को वो पीड़ा नहीं हुई थी। भगवान जो उनको आलिंगित करके अपनी गोद में बिठाया करते थे, अपने पास में बिठाया करते थे। आज राम कथा सुनने के लिए जब कुंभज ऋषि के यहाँ से वापस आए हैं, सारा भेद जानने के बाद में भगवान ने उनको अलग सिंहासन दिया बैठने के लिए कि सती तुम यहाँ विराजित हो। तो जो हमेशा मुझे पास में रखते थे, आज मुझे अपने से दूर कर दिए और भगवान समाधिस्थ हो गए। हजारों वर्ष की तपस्या में भगवान शिव जी लीन हो गए। उस दिन माता सती को वो पीड़ा नहीं हुई थी जो पीड़ा आज यज्ञशाला में पहुंचते ही उनको प्राप्त हुई। मन उनका व्याकुल हो गया, इतनी पीड़ा उनके हृदय में हुई और उस व्याकुल मन से तड़पती हुई माता सती ने समझी, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते अधिक सबसे कठिन जाति अपमाना। माता सती विचार कर रही है कि उस दृश्य को देख करके व्याकुल मन से माता सती अत्यंत दुखी होकर के उन्होंने कहा, पहले तो ऋषियों मुनि महात्माओं को समझाया क्योंकि आपको पता नहीं है ईशान कोण में भगवान शिव जी विराजित रहते हैं और उनको यज्ञ का भाग प्रदान किया जाता है। आपने उनका आवाहन तक नहीं किया। भगवान शिव जी के बिना तो कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। दूसरों के द्वारा यदि अपमानित किया जाए किसी को तो उसमें कम पीड़ा होती है, लेकिन अपने ही यदि अपमानित कर दे, कोई कटु वचन बोल दे, कोई तिरस्कृत भाव यदि कर दे तो उससे अत्यंत पीड़ा होती है। भगवती अपने ही घर में अपने पति का इस प्रकार से भूत भावन भगवान शिव जी का इस प्रकार से अपमान देख करके उनका हृदय विदीर्ण हो गया। तजिहूं, अब ये मेरा परिचय क्या है? मेरा परिचय मेरे पिता, ये दक्ष का दिया हुआ देह है, तो इस देह को ही अब मुझे तज देना चाहिए। तजिहूं तुरत देहि तेहि, हे तू, उसका कारण है। वो विचार कर रही है कि आज मैं ऐसी विडंबना में फंसी हुई हूं। क्या विडंबना है? एक तो पति के द्वारा मैं परित्यक्त हूं, भगवान शिव जी ने मेरा परित्याग कर दिया है सीता बनने के कारण। वहां से मैं शांति प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। यज्ञ के बहाने कुछ दिन रह करके कम से कम मन को कुछ प्रणित करूंगा, कुछ परिवर्तित करूंगा। वो शिव जी से परित्यक्त हैं तो मैं कुछ मन को शांति सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। तो यहाँ पर भी ये हाल है कि पिता सीधा मुंह मेरे से बात नहीं किए हैं, बहनें भी उलाहना दे रही हैं,
एक माँ ठीक अवस्था में मिली है, यहाँ यज्ञ स्थल में आ रहा हूँ तो मेरे पति का भी अपमान कर दिया गया है, उनके लिए भी कोई स्थान नहीं है। और एक पुत्री का यदि अपने मायके में अपमान हो जाए तो उसके लिए और क्या जगह बच जाता है। पति के घर में तो पति के घर से तो मैं वैसे परित्यक्त हूँ। तो इन्होंने विचार किया कि अब इस देह का ही परित्याग करना उचित होगा। अग्निकुंड में भगवती क्यों प्रवेश की? यदि वो चाहती तो मंत्रों से अपने शरीर को कई खंडों में खुद विभक्त कर सकती थी। भगवान शिव जी ने सती की मृत्यु होने पर उनके शरीर को लेकर के वो भ्रमण करते लग गए। इतना प्रेम करते थे भगवान शिव जी सती से कि उनके शरीर को अपने कांधों पर रख करके भगवान शिव जी लिए चले जा रहे हैं। तो उनको कई खंडों में विभक्त किया गया। वामन शक्ति पीठ के रूप में बना है, बताते हैं, है ना, पुराणों में वर्णन है। तो सती ने अपने शरीर को यज्ञ मंडप की वेदिका में जब समाहित कर दिया तो किस शरीर को लेकर के शिव जी गए हैं? शरीर को जब सती ने दाह कर दिया तो किस शरीर को लेकर के शिव जी गए हैं? मैं कल बताया ना कि हमारे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। नाभि के नीचे में जो अग्नि का स्थान है उसी अग्नि को निकाली कौन? भगवती सती। और उस अग्नि को निकाल करके उस अग्नि कुंड में प्रवाहित की। क्यों प्रवाहित की? क्योंकि वो परम अपराधिनी किसकी हैं? क्या अपराध था सती का? वो जानकी जी बनी है। और जानकी जी बनने पर उस समय जानकी जी का स्थान कहाँ है? तुम पावक मह करो निवासा। जानकी जी उस समय अग्नि में थी और अग्नि में जानकी जी से मिलने के लिए उन्होंने अपने शरीर का दाह करके उस अग्नि को, जो शरीर में माता सती की हैं, उस अग्नि को निकाल करके, जब तक के हमारे शरीर से वो अग्नि नहीं निकलेगा तब तक के जीव की मृत्यु नहीं होती। कोई उपाय कर लीजिए। और वो अग्नि जैसे निकलता है वो अग्नि में जाकर के समाहित हो जाता है। वायु वायु तत्व में, जल तत्व जल तत्व में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी तत्व में, आकाश तत्व आकाश तत्व में और अग्नि तत्व में समाहित होता है, तब हमारी मृत्यु होती है। ठीक उसी तरह माता सती ने भी अपनी अग्नि तत्व को निकाल करके उसी अग्नि कुंड में समाहित किया और शरीर ने ढाल हो गया। मेरा परिचय ये दक्ष प्रजापति ही मेरे पिता हैं, तो ऐसे शरीर का मैं लेकर के क्या करूंगी जो मेरा इस प्रकार से मेरे पति का अपमान कर रहा हो। जिस जगह पे शिव जी का अपमान हो रहा हो, अपमान करने वाले की जीवा खींच लेनी चाहिए यदि आपके अंदर में सामर्थ्यता है तो, और नहीं है तो उस जगह से उठकर चले जाना चाहिए। तो मैं तो यहां से जा नहीं सकती, तो इसलिए मैं अपने इस शरीर, ये परिचय रूपी जो मेरा शरीर है कि मैं दक्ष की पुत्री हूं, तो मैं आज अपने इस शरीर को ही अभिभूत करती हूं। ऐसा कह के माता सती ने अपना प्राणांत कर लिया और उनकी आत्मा निकल करके उसी अग्नि कुंड में जाकर के प्रवेश की और वो सीधा पहुंची कहाँ? जानकी जी के पास। जैसे ही भगवान शिव जी को हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में भगवती सती ने अपने शरीर का देह त्याग कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मचा। जितने गण गए हुए थे, जिसको पाए उसको मारना पीटना प्रारंभ कर दिए और भयावह परिदृश्य। भगवान शिव जी को उसकी सूचना मिली। भगवान इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपनी शिखा बाल निकाल करके अभिमंत्रित करके जैसे ही पृथ्वी में पटका, भगवान शिव जी के रुद्र प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि जाओ दक्ष का शीश विहीन कर दो और पूरे यज्ञ मंडप को तहस नहस कर डालो। वीरभद्र भगवान शिव जी की आज्ञा से वहां पहुंचे। वीरभद्र के साथ में भगवती काली भी पहुंची हुई थी और उन्होंने पूरा तांडव मचा दिया। सबको उनके अपराधों का दंड दिया गया।
दक्ष प्रजापति के शीश को काट करके उसी हवन कुंड में हविभूत कर दिया गया और तड़पते छटपटाते हुए दक्ष प्रजापति वहीं पड़े हैं, उनका धड़ पड़ा हुआ है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भगवान शिव जी की आराधना ब्रह्मादिक सभी देवता करने लग गए और इतने में भगवान शिव जी प्रकट हुए। उनके इस आराधन स्तुति से भगवान प्रसन्न होकर के उनके याज्ञ को पूर्ण कराया और माता सती को लेकर के बिलखते हुए भगवान जैसे ही आगे बढ़े, भगवान विष्णु जी को लगा कि ये इन्हीं के भाव में ब्रह्मा विष्णु और महेश इस ब्रह्मांड के ये तीनों ओंकार स्वरूप है। ओ ई और म, ओम जैसे शब्द है ना, ब्रह्मांड में वही मंत्र सुनाई पड़ता है नित्य निरंतर। और ओम इसमें ओ ई और म तीन शब्द हैं, तो एक ओ ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है। इन तीनों के बिना ये ब्रह्मांड का संचालन संभव नहीं है। भगवान महाविष्णु ने विचार किया कि भगवान शिव जी अगर इसी प्रकार रोते बिलखते हुए चले जाएंगे तो पूरे संसार की सृष्टि की गति रुक जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र सुदर्शन से भगवती सती के शरीर को 52 खंडों में विभक्त किया। जिन जिन स्थानों पर भगवती का देह कट करके गिरा वहीं पर 52 शक्ति पीठ के रूप में भगवती प्रकट हुई। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भोलिए श्री उमापति महादेव की जय। एक बार बोल लीजिए ना, हर हर महादेव। हो मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल शतकम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई। बोल शतकम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाता। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा।
बड़ा नहीं कोई। बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदर, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाया। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई। बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदर, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाया। और आप भी भगवान भोलेनाथ जी के पंचाक्षरी मंत्रों को एक साथ बोल ले, ताली सब करते गाइए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 बोले काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेम से बोलो माँ महेश्वर भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस प्रकार भगवती सती देह त्याग के पूर्व जन्म जन्मांतरी भगवान भूत भावन शिव जी को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान राम से उन्होंने निवेदन किया कि हे प्रभु, यदि मैंने मनसा कर्मणा वाचा भगवान शिव जी को ही यदि ध्याया हो, उनकी ही पूजन किया हो, मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई दुर्विकार उनके लिए यदि न उत्पन्न हुआ हो, तो हे प्रभु उसके प्रतिसाद मैं चाहती हूँ कि जन्म जन्मांतरी जब भी मेरा अवतरण हो, पति के रूप में मैं भगवान शिव जी को ही प्राप्त करूं। ऐसा कह के उन्होंने अपनी योगाग्नि, शरीर की योगाग्नि निकाल करके हवन की वेदिका में उन्होंने प्रवाहित कर दिया। तत्पश्चात हाहाकार मचा, शीश विहीन रुद्रगण भगवान शिव जी के आदेश पा करके उन्होंने दक्ष प्रजापति को शीश विहीन कर दिया। उसके शीश को काट करके उसी हवन की वेदिका में समाहित कर दिया। और इधर धड़ पड़ा हुआ है, हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। चारों तरफ दावाग्नि, ऐसे लग रहा है जैसे ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। उस भयावह परिदृश्य को देख करके सभी देवता भगवान शिव जी की आराधना करने लग गए। भूत भावन भगवान शिव जी उनको शांत करते हुए भगवान महाप्रगट हुए। सभी देवता भगवान से निवेदन करने लगे कि प्रभु पाहि माम जगतपते, भगवान ब्रह्मांड की रक्षा करिए, नहीं तो आपके इस क्रोध से और इस वीरभद्र के क्रोध से ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। भगवान सबको सांत्वना दिए और सबको शांत करके भगवान ने कहा कि हम तीनों एक ही हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ये तीनों एका। भगवान की आरती में है ना, ये हम आपस में तीनों एक ही हैं और हम तीनों के द्वारा संचालन होता है। न मैं इनसे कम हूं, न ये मुझसे कम है, विष्णु जी को कहे। और हम तीनों के प्रति जिनका जो प्रेम भाव रहता है, उनकी मनो इच्छा की पूर्ति हम क्या करते हैं। भगवान त्रयाणामैक भावानां यो न पश्यन्ति वैविदां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति। तीनों के प्रति प्रेम का भाव रख करके जो जीवन निर्वहन करते हैं, उनको परम शांति की प्राप्ति होती है।
परंतु ये दक्ष जो है हम तीनों में केवल पिता समझ करके आपको भा रहा था और ये विष्णु जी को भाता था। मेरे प्रति इसके मन में द्वेष का भाव बना हुआ था। तो जो हम तीनों से विलग होकर के या तीनों में किसी एक को छोड़कर यदि भजेगा तो उसको शांति की प्राप्ति नहीं होगी। पंचदेव की नित्य पूजन करनी चाहिए। पंचदेव में हैं विष्णु, सूर्य नारायण, शिव जी, गणेश और भगवती शक्ति। इन तीनों का नित्य पूजन करना चाहिए। इनकी पूजन करने से जीव को परम शांति की प्राप्ति होती है। और यही 5 गणेश जी, शिव जी, विष्णु, सूर्य और भगवती शक्ति, इनके 5 के नित्य पूजन करने चाहिए। इनको पंचायत, शिव पंचायत कहा जाता है। और इनके पूजन करने से जीव को अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है, जीवन परम कल्याणमय हो जाता है। तो भगवान शिव जी बताए कि मेरे बिना यज्ञ संभव नहीं है और ये मुझे छोड़ करके यज्ञ करना चाह रहा था, जिसके कारण इसको दंड के रूप में शीश विहीन होना पड़ा। आग्रह किए ब्रह्मा जी तो बकरे का शीश, क्योंकि भगवान शिव जी के नंदीश्वर ने श्राप दिया था कि शीश विहीन हो जाओ, बकवास करने वाले, तो बकरे का शीश उनको प्राप्त हुआ। और बकरे का शीश लगाकर भगवान शिव जी सती को लेकर के वहां से प्रस्थान किए। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और फिर भगवान समाधिस्थ हो गए शिव जी। फिर सती का ही पार्वती के रूप में अवतरण हुआ। हिमालय पर्वतराज हिमालय के यहाँ मैना की पुत्री बन करके उनका अवतरण हुआ। और फिर विधि विधान से भगवान शिव जी का भगवती पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव वंश की कथा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि प्रभु, मैं ध्रुव वंश की कथा आपके श्रीमुख से श्रवण करना चाहता हूं। सुखदेव जी बताए, प्रियव्रत उत्तानपाद, मनु शत्रुपा के ये 2 पुत्र हैं। उत्तानपाद इनसे इनकी 2 पत्नी सुनीति और सुरुचि, दोनों के नाम में जैसा नाम है वैसा गुण है। एक का नाम है सुनीति, जिसके जीवन में सुंदर नीतियां हों, जो सुंदर नीति के अनुसार अपना जीवन निर्वहन करे, उसका नाम है सुनीति, जिसके जीवन में सुंदर नीतियां हैं। और छोटी का नाम था सुरुचि। सुरुचि माने जो स्वयं की रुचि से क्या पहनना है वो तय करे, कैसे रहना है वो तय करे। सुरुचि और सुनीति के साथ महाराज उत्तानपाद बड़े आनंदित जीवन निर्वहन कर रहे हैं। उत्तानपाद जी सुनीति से, उनको एक पुत्र था, उनका नाम था ध्रुव। सुनीति बढ़िया सुंदर नीति से अपने पुत्र का लालन पालन करती, पति की सेवा करती, उनके आज्ञा का हमेशा पालन करती, बड़ी सात्विक भाव से भगवान का पूजा पाठ प्रतिष्ठा करते हुए बड़े सात्विकता से अपना जीवन निर्वहन कर रहे थे। घर में बढ़िया मंगलमय वातावरण बना हुआ था। लेकिन धीरे धीरे राजा की आकृष्टता, राजा का प्रेम सुरुचि की तरफ बढ़ने लग गया। उसका भी एक बेटा था, उसका नाम था उत्तम। एक दिन राज सिंहासन पर राजा बैठे हुए थे। धीरे धीरे राजा की उपेक्षा का शिकार होने लग गई। कौन? रानी सुनीति। राजा उपेक्षा का भाव, ज्यादा उनका प्रेम छोटी पत्नी की तरफ होने लग गया। उनकी बातों को ज्यादा मानना, उनकी बातों को ज्यादा सुनना। लेकिन अपने इस जीवन में सुनीति को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी।
वो भी मेरी छोटी बहन है, ऐसा उसके मन में भाव रहता। और बड़ी प्रसन्न रह करके भगवान की पूजा प्रतिष्ठा पति की सेवा करते हुए गृहोचित कार्य करते हुए अपना जीवन निर्वहन कर रही है। अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देते हुए कि माता पिता की कैसी आज्ञा का पालन करना है, गुरुजनों के कैसी आज्ञा का पालन करना है, कैसे सात्विकता में जीवन निर्वहन करना है, ये उत्तम ज्ञान सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को देते हुए चली जा रही है। 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी महाराज की, और 5 वर्ष की अवस्था में ही वो भगवान का अनन्य भक्त, भगवान के श्री चरणों के प्रति आकृष्टता प्रेम उनका बढ़ गया है। माता पिता के जैसे संस्कार रहते हैं जीवन में, माता पिता के जैसे संस्कार रहते हैं जीवन में, उसी के अनुसार हमारे पुत्रों को प्राप्त होती है। हम यदि संस्कारवान रहेंगे, हम यदि अच्छे रहेंगे, तो हमको देख करके बच्चे कहां से सीखते हैं? माता पिता बड़े जनों श्रेष्ठ जनों से ही सीखने को मिलता है। तो मां की अच्छे संस्कार उस पुत्र के ऊपर में पड़ा हुआ था, और बढ़िया भगवान का संकीर्तन करना, मित्र मंडली में भी वो बैठ करके भगवान की ही चर्चा किया करते थे 5 वर्ष की ही अवस्था में, और सुंदर नीति के द्वारा सुनीति अपने पुत्र का लालन पालन कर रही थी। धीरे धीरे राजा के बीच में, उनके बीच में अलगाव हो गया, बहुत कम उनका आपस में मिलना जुलना होता था। स्थिति यहाँ तक आ गई कि दोनों काफी अलग रहने लग गए, और इधर पूरा आधिपत्य छोटी बहन सुरुचि का हो गया। एक दिन सिंहासन पर विराजित महाराज उत्तानपाद अपने गोद में छोटी पत्नी के पुत्र उत्तम को विराजित किए हुए हैं। उसी समय ध्रुव का आना हुआ, और ध्रुव उनको देखकर, पिता के गोद में छोटे भाई को बैठे हुए देख करके उसके मन में भी लालसा हुई, वो भी मेरे भी पिता है, जैसे छोटे भाई के पिता है तो मेरे भी पिता है। ये मन में भाव लेकर के वो भी दौड़ते हुए गया और जा करके पिता के गोद में बैठने लग गया। वो बैठ नहीं पाया है, इतने में ही छोटी माँ की दृष्टि पड़ गई, और चिल्लाते हुए ध्रुव की बाहों को पकड़ करके उन्होंने सिंहासन में बैठे महाराज की गोद से उनको उतार कर, वो बैठ नहीं पाए हैं, उतारे, और उतार करके बड़ी कटाक्ष कटु वचन बोलते हुए सुरुचि ने कहा कि तू जानता है ये कौन सा गोद है? इसमें बैठने के लिए तुमको नारायण की तपस्या करनी चाहिए। देखो कितना कटाक्ष कटु वचन छोटी माँ ध्रुव को कह रही है कि यहाँ बैठने के लिए तुमको सबसे प्रथम नारायण की तपस्या करनी चाहिए, और तुम्हारी तपस्या से यदि नारायण प्रसन्न हो जाए तो उनसे विनती करना कि हे प्रभु, अभी जन्म में तो संभव नहीं है, अगले जन्म में मुझे सुरुचि के गर्भ से अवतरित कराना ताकि मैं इस गोद में बैठ सकूं। भले छोटा था ध्रुव, लेकिन बातों को समझता था। जैसे ही ये कटु वचन ध्रुव जी को बोला गया, उसका हृदय विदीर्ण हो गया, और रोते बिलखते हुए ध्रुव माँ के पास दौड़ते हुए पहुंचा। दोनों का महल काफी दूर में है, और भागते हुए ध्रुव जब पहुंचा और माँ के पास पहुंचकर माँ को हृदय से लगा लिया। माँ ध्रुव को अपने हृदय से लगाकर आलिंगित करके व्याकुल मन से वो रोते जा रहा है, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं ध्रुव की। सोचे कितनी पीड़ा हुई होगी 5 वर्ष के उस ध्रुव को, इतनी पीड़ा, इतनी व्याकुलता, और उस व्याकुलता में ध्रुव बोल नहीं पा रहा है। वो दर्द उसके हृदय में जो स्पंदित हुआ है, उसको वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, और बिलखते ध्रुव आंखों से अविरल अश्रु की धाराएं बह रही हैं। माँ हृदय से लगा करके पीठ को सहलाते हुए माँ पूछ रही है,
का मेरा भी अधिकार है, मैं भी उनका ज्येष्ठ पुत्र हूं। कितनी सुंदर नीति है ध्रुव के मां के पास, कितनी सुंदर नीति है। सुनीति ने पुत्र को समझा और बड़े प्यार से कहा कि वो तुम्हारी धाय मां है, छोटी मां है। एक पुरुष की यदि 100 पत्नियां हैं, एक पुरुष के यदि 100 पत्नी हैं और 100 पत्नी में यदि 99 को संतान नहीं है और किसी एक को यदि संतान हो जाए तो 99 को भी बांझ नहीं कहा जाएगा। पुराणों में वर्णन है कि वो 99 को भी पुत्रवती कहा जाएगा। एक पुरुष की 100 पत्नियां हैं और 99 की नहीं है, किसी एक की संतान हो गई तो 99 को भी पुत्रवती कहा जाएगा, उनको बांझ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एक ही पुरुष की पत्नियां हैं। सुनीति ने कहा कि जितना मेरा अधिकार तुम पर है बेटा, उतना ही अधिकार तुम्हारी छोटी माँ का भी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारी माँ ने तुमको कहा है, तुम उसकी वाणी को, उसकी बातों को गलत समझ रहे हो। कितनी सुंदर नीति सुनीति ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा कि माँ ने जो तुमको कहा है तुम उनके वाणी को समझो। अरे उस गोद में क्या बैठना तुझे जो 100 साल 1000 साल के बाद में नष्ट हो जाएगा। यदि बैठना है तो तुम उस परमात्मा की गोद में बैठने की चेष्टा करो, जहां बैठने के बाद और कहीं बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां बैठने के बाद लोग सर आंखों पर बिठा करके रखते हैं। यदि बैठना है तो उस गोद में बैठो। माँ ने तुमको कहा ना कि तपस्या करो, तो तपस्या करो, उस गोद के लिए मत करो जो 100 साल बाद 1000 साल बाद नष्ट हो जाएगा। उस गोद के लिए करो जो कभी नष्ट नहीं होगा। माँ ने जो तुमको कहा है बेटा, वो पत्थर की मूर्ति, वो पत्थर कभी मूर्ति नहीं बन पाती जो छेनी हथौड़े के मार को न सहे। यदि हम मूर्ति बना रहे हैं किसी पत्थर से और यदि वो छीनी हथौड़ी की मार न सहे तो वो फट करके टूट जाता है। तो टूटे हुए पत्थर में क्या करते हैं, लक्ष्मी नारायण में छुआ के ला के वहीं फटाक से फोड़ते हैं, तो नरियर फोड़ने का काम आता है। तुम टूटना मत। छीनी हथौड़ी रूपी जो माँ का तुम्हारे पास शब्द पड़े हैं, वो कान में जो तुम्हारे गूंज रहे हैं ना कि नारायण की तपस्या कर और छोटी माँ सुरुचि के गर्भ से तुम्हारा अवतरण हो, ये भगवान से मांग। तो जा भगवान की तपस्या कर। मैं कह रही हूँ जा भगवान की तपस्या कर। जो माँ ने कहा है ना, छोटी माँ ने, वो करके दिखा दे और भगवान को प्रसन्न कर ले। लेकिन एक शर्त है बेटा, जब भगवान तुझसे प्रसन्न हो जाए तो कहना भगवान मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। उस माँ के वचनों को तुम अपने ध्यान में रखना, निश्चित ही तुमको नारायण मिल जाएंगे। एक कलाकार माता पिता गुरु, एक कलाकार माता पिता गुरु, एक दक्ष कैसी मूर्ति बनाता है, उसी से ईंटा बना ले, उसी से खपरा बना ले, उसी से लड्डू गोपाल बना दे, उसी से गणेश जी बना दे। गणेश जी बनाने पर उसकी पूजा होगी तो कच्चे मिट्टी को जैसे एक कुंभकार एक घड़ा बना देता है, और घड़ा बनाने से उसमें जल भरने पर जैसे पीने वाले को परम शांति की अनुभूति होती है, वो परम शांति की अनुभूति करता है। ये उस कलाकार के ऊपर में है। ये कला सुनीति के अंदर में जो थी, कैसे अपनी कला से उसने अपने पुत्र को तैयार किया कि बेटा तो भगवान की तपस्या कर, नारायण तुमको जल्दी मिल जाएंगे, भगवान शीघ्र तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। और जिस दिन भगवान प्रसन्न हो जाए ना, उस दिन जो छोटी माँ कह रही है तो उस गोद के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करना उसके गोद के लिए। और जिस दिन तुम भगवान की गोद में तू पहुंच जाएगा ना, तेरे साथ में हमारी भी प्रशंसा होगी, लोग हमको भी बड़े आदर भाव से देखेंगे। ध्रुव जी बिलखते हुए ध्रुव जी का दिशा परिवर्तित हो गया। भागवत बताना चाह रही है कि आपके जीवन में इस प्रकार के संकट आए तो कैसे विवेक पूर्वक हमें निर्णय लेना है। आज के ध्रुव के दाई रीति तो लाठी लेके चल देती,
कैसे नहीं बिठा रहे मुरली कलते हैं। जब का हक एकर है तब का हक एकरो है, वो हक अधिकार की बात करने लग जाती है। लेकिन ये सुनीति कितना सुंदर नीति अपने पुत्र को सिखा करके कि तुम भगवान नारायण के गोद में बैठो, और वहां बैठने के बाद में और किसी के गोद की तुमको आवश्यकता नहीं रहेगी। तुमको ऐसे मान प्रतिष्ठा तुमको प्राप्त होगी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यानि तानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वानि विनश्यन्तु। माता के चरणों में प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज 3 परिक्रमा करके वहीं से तपस्या करने के लिए वो निकल गए। जैसे ही ध्रुव वहां से प्रस्थान किए, मां को प्रणाम करके भगवान ने नारद जी को प्रेरित किया, क्योंकि इस अवस्था में निकले हुए ध्रुव, इसके अंदर में वो कठिन भगवान के प्रति लालसा और माँ का आशीर्वचन है। प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन कैसे प्राप्त होगा वो माँ भी नहीं जान रही है। बिना गुरु के ये संभव नहीं है। तो गुरु के रूप में नारद वहां प्रकट हुए, और मध्य मार्ग में नारद जी प्रकट होकर के कह रहे हैं, कैसे ध्रुव जी महाराज कहाँ जा रहे हैं? कह मैं भगवान की तपस्या करने जा रहा हूँ। नारद जी ने समझाया, ये अभी तुम्हारी उम्र तपस्या करने की नहीं है, अभी तुम्हारी जो अवस्था है इसमें भगवान नाम स्तवन करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तपस्या बहुत कठिन है। वो भी घर को त्याग करके जंगल में जा रहे हो, और जंगल में जा करके वहां हिंसक पशु पक्षी तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, वर्षा होगी, धूप आएगा। इसलिए अभी इन सारे प्रपंचों को त्याग दो, मन में संकल्प रखो तपस्या करना है, लेकिन अभी नहीं। जब तुम समझने के लायक हो जाओगे, अभी तो तुमको समझ भी नहीं है, समझने के लायक हो जाओगे तब तपस्या कर लेना। ध्रुव ने बड़ी चतुराई से नारद जी को उत्तर दिया। उत्तर था कि भगवान, उन्होंने बताया कि मैं नारद हूं, भगवान का अनन्य भक्त। तो ध्रुव ने कहा कि भगवान, क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित समय भगवान ने निर्धारित कर रखा है कि इसी समय में आप तपस्या करोगे तो भगवान मिलेंगे? उनके प्रश्न को सुन करके नारद जी भी निरुत्तर हो गए, और उनके हठ को सुन करके उन्होंने विचार किया कि तेरे जैसा भक्त बिना गुरु के भगवान को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। बिना तो मैं तुम्हारा गुरु बन जाता हूं, तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ शिष्य को पाकर के मैं भी धन्य हो जाऊंगा। नारद जी उनको दीक्षा दिए और बताए कि ये दिव्य मंत्र है जिसको जाप करने से भगवान प्रकट होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आते जाते उठते बैठते इतना जप कर लो इसको कि तुम्हारे श्वासों में वो समाहित हो जाए। श्वास लो तो वैसे लगे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप कर रहे हो, सांस छोड़ो तो वैसे लगे कि जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्रोच्चार कर रहे हो। इतनी बार इसको जप लो, तुम्हारे श्वासों में वो समाहित हो जाए, और जिस दिन तुम्हारे श्वासों में वो समाहित हो जाएगा, भगवान नारायण की तुझ पर कृपा हो जाएगी। दंडवत प्रणाम करके नारद जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके गुरु तो बना लिए, दीक्षा ले लिए। अब ध्रुव ने पूछा कि प्रभु, मेरे समक्ष यदि भगवान प्रकट हो जाएंगे तो मैं जानूंगा कैसे? उनके उस प्रश्न को सुन करके नारद जी और गदगद हो गए, और नारद जी ने भगवान के दिव्य मनोहारी रूप का जो वर्णन किया। भगवान यदि हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे तो हम जानेंगे कैसे कि ये भगवान है? कैसे जानोगे? कोई प्रमाण है? भगवान यदि प्रकट हो जाए, भगवान का भी वैसे रूप रहता है जैसे हम सामान्य दिखते हैं, हमारे मनुष्यों की तरह ही ये जो रूप बना करके भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो आप जानोगे कैसे कि ये भगवान है? भक्तमाल में एक कथा है, एक जीवात्मा बहुत भयंकर दुष्ट दुराचारी, चोरी डकैती अपहरण हत्या उसके जीवन में रचा बसा था, और उसके इस कृत्य से सब लोग परेशान थे। किसी को पता नहीं चलता था, वो घर में डकैती करके निकल जाता था, और अकेले था वो। धीरे 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 गांव के कोतवाल से लेकर के राजा तक बात चली गई।
कहे कौन ऐसा चोर डाकू है जिसको कोई पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब दारोगा को बुलाया गया और कहे या तो तुम उसको पकड़ के लेके आओ कैसे भी करके। शंका सबको है कि अमुक आदमी ही चोर है, वही डकैती करता है, वही हत्या करता है चोरी करके, लेकिन पकड़ में किसी के नहीं आ रहा है, माल सही तो बरामद नहीं हो रहा है और सबके मन में है शंका कि यही होगा, यही चोरी करता है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। अब दरोगा को बुला करके राज्यसभा में चिल्लाया डांटा गया कि तुम कैसे भी करके हो उसको पकड़ के लेके आओ, यदि तुम नहीं लाओगे तो तुम्हारी नौकरी गई। अब दरोगा भी भयभीत हो गया, क्या करना चाहिए। वो दुष्ट व्यक्ति बहुत बड़े सेठ साहूकार के घर में चोरी किया था, बहुत प्रकार के धन संपदा, और चोरी करके जंगल में गड्ढे में उसको छिपा के गाड़ के रखा हुआ था। जब पूरा माहौल शांत हो जाएगा तो निकाल के उसका उपभोग करूंगा। अब इधर कभी सज्जनों से के पास नहीं बैठना, दुर्जन ही उसके मित्र थे, दुष्ट दुराचारी उनके साथ ही उठना बैठना था, लेकिन वो अपना भेद कभी किसी को नहीं बताता था। एक दिन कथा हो रही थी, उस कथा पंडाल में एक भगवान का भक्त खड़ा हुआ और पंडित जी को प्रणाम करके पूछा कि कहे महाराज, मान लो ऐसी परिस्थिति आ गई और भगवान प्रकट हो जाएंगे हमारे सामने, तो हम कैसे जानेंगे कि ये भगवान है। उनके प्रश्न को सुन करके महाराज जी प्रसन्न हुए और बताया कहे कि यदि तुम्हारे सामने भगवान प्रकट हो जाए तो सबसे पहले उसकी छाया देखना, भगवान के रूप को यदि देख लो और रूप माधुर्यता में इतनी लावण्यता रहे कि तुम आकृष्ट हो जाओ और तुमको लगने लगे कि भगवान का, तो जैसे तुम्हारे मन में भाव जागृत हो कि ये भगवान है क्या, तो तुम उसकी तुरंत छाया को देखना। यदि उसकी छाया नहीं बन रही है तो जान लेना यह जगतपति परमात्मा भगवान है, क्योंकि भगवान की छाया नहीं बनती प्रकाश में और मनुष्यों की छाया बनती है। यही भेद है भगवान और मनुष्य में। तुम्हारे सामने भगवान जब प्रकट हो जाए तो उनकी छाया देख लेना, यदि छाया बन रहा है तो वह सामान्य मनुष्य है, यदि छाया नहीं बन बात हुई तब उसका दिमाग गया, वो जो कंडील जल रहा था उसके प्रकाश में उसकी छाया बन रही थी। वो पंडित जी का बात उसके दिमाग में आ गया, जो ब्राह्मण देवता मेरे को कथा में बोले हैं कि जब भगवान प्रकट हो जाए तो उसकी छाया को देखना, यदि उसकी छाया बन रही है तो समझ लेना वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान की छाया नहीं बनती, मनुष्यों की छाया बनती है। अब ये दरोगा काली माई बन करके गया था, कई प्रकार से उसको समझाने का, अपने बातों में लपेटने का वो प्रयास किया दरोगा, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया। आखिर में इसको चिल्लाते हुए कहना पड़ गया कि भगवती होकर के आप इस प्रकार से झूठ बोल रही हैं, आपके इस किसी प्रपंच से अगर मैं फंस गया और कहीं आपने चिल्ला दिया तो जबरन मेरा प्राण अंत हो जाएगा, राजा मुझे लेकर के फांसी में टांग देगा।
बाकी भगवान के स्वरूप को समझ नहीं पाए। तो जिनको जन्माना चाहते हैं भगवान उन्हीं को जन्माते हैं, बाकी को भगवान कोई दर्शन नहीं देते। नारद जी ने उनको समझाया कि जब भगवान तुम्हारे समक्ष प्रकट हो तो ऐसे रूप में भगवान दिखाई पड़ेंगे, जा बेटा तेरा कल्याण हो। तो ऐसा भगवान का यशस्वी अनन्य भक्त है कि तेरे साथ मेरी भी महिमा बढ़ेगी। भाई पूछेंगे लोग कि नारद ध्रुव को कैसे शीघ्रता में भगवान की प्राप्ति हुई, तो उनको नारद जैसे गुरु मिले थे जिन्होंने ऐसे दिव्य मंत्र उनको प्रदान कराए, जिसके कारण भगवान का उनको साक्षात्कार हुआ, भगवान का दर्शन हुआ। तो तेरे जैसे भक्त को पाकर के, तेरे जैसे शिष्य को पाकर के मैं भी कृतकृत हो जाऊंगा। आशीर्वचन देकर के नारद जी उनको विदा किए और नारद जी वापस महल की ओर आए। जमुना जी के तलहटी देखिए कैसे संस्कार है सुनीति का, जिसके जीवन में सुंदर नीतियां हों, जिसने सुनीति ने अपने अच्छी नीति के द्वारा अपने मधुबन में वो गया था, मधुबन में वो जाकर के प्रणाम करके निवेदन किया को प्रणाम करके उनके आशीर्वचन लेकर के मैं आपकी ओट में आया हूं। हे माते 5.5 माने 6 महीने की ही अवस्था में भगवान प्रकट हो गए ध्रुव जी से। 6 महीने तक उन्होंने तपस्या की, इतने में ही प्रसन्न हो गए। बहुत सारे कारण हैं। एक माता पिता का आशीर्वाद जो माँ ने कही थी, माँ के वचन को उन्होंने मान करके अक्षरशः सत्य रूप में पालन करके जीवन निर्वहन किया, और जिसके कारण और जैसे ही जमुना जी के तलहटी में पहुंची तो उन्होंने माँ के रूप में जमुना जी को देखा और प्रणाम करके निवेदन किया कि हे माते, हे परम्बा भगवती जमुने, मुझे मेरी माँ की कमी मेरे जीवन में महसूस न हो। मैं जो अपने माँ को त्याग करके माँ के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे माँ की कमी मेरे जीवन में अनुभूत न हो। माँ बन करके आप मुझे मेरे साथ रहना और मुझ पर कृपा करना। जैसे ही जमुना जी को प्रणाम की, माँ का हृदय द्रवित हो गया, अति प्रसन्न हो गई भगवती। जमुना जी को जैसे उन्होंने माँ शब्द से संबोधन किया और जैसे निवेदन किया कि मुझे माँ की कमी महसूस न हो, मैं वन में आया हूँ, मेरी रक्षा करना तब तक जब तक मुझे भगवान की प्राप्ति न हो जाए। बड़े आदर पूर्वक भगवती ने, जमुना जी ने उनको रखा और बड़े प्रेम पूर्वक 6 महीने में 2 महीने तक साग पत्ते खा करके ध्रुव जी रहे, 2 महीने तक फल खा करके, फिर जमुना जी का जलपान करके उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। धीरे 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 समय व्यतीत हो गया। अब ध्रुव जी को ऐसे लगने लग गया कि शायद मुझ में ही कोई कमी है जिसके कारण भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं, प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। इसलिए ध्रुव ने अब संकल्प लिया कि मैं धीरे धीरे सब कुछ छोड़ते गया हूं, अब मेरे पास अंतिम क्या बचा है, ये सांसें। मेरे गुरु ने कहा है कि तुम इतने बार भगवान का जप करो, त्रिकाल संध्या करो, भूमि शयन करो, शाक पत्ते खाओ, उन्हीं को मैं आहार बना करके तपस्या कर रहा हूं। इनको छोड़ते गया हूं अब मैं, अब मेरे पास छोड़ने के लिए केवल सांसें बची हैं। तो मैं अपनी सांसों को, सांसों की माला में सुमिरूं मैं पी का नाम। मेरे परम आराध्य भगवान जगदीश्वर हैं और मैं अब अपनी सांसों को भगवान के चरणों में समाहित कर देता हूं। और इस प्रकार ध्रुव ने अंतिम श्वास खींच करके, जैसे ही ध्रुव अंतिम श्वास खींच करके कृष्णाय तुभ्यम नमः अपने आप को भगवान में हवि कर दिया। शास्त्रों में वर्णन है, कोई भी वस्तु आप भगवान को समर्पित करिए कृष्णाय तुभ्यम नमः किए बिना भगवान उसको प्राप्त नहीं करते। तदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये प्रसीद पुरुषो भुक्त्वा गृहाणार्थ परो हरि। जैसे ही आप कृष्णार्पण करोगे,
पानी फेर करके कृष्णार्पण माने भगवान को समर्पित करना। तो जैसे ही ध्रुव ने अपने आप को कृष्णाय तुभ्यम नमः कहा, एक पांव को दूसरे पांव में रख करके सूर्य नमस्कार की तरह और अपने आप को अंतिम श्वास दे करके जैसे ही समाहित किया कि प्रभु मैं अपना ये शरीर श्वास सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ, कृष्णाय तुभ्यम नमः, आप इसको प्राप्त करिए। और अंतिम श्वास खींच करके जैसे ही रोका, ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। 49 प्रकार की वायु है, माँ के गर्भ में जो रहती है उसको प्रसव वायु कहते हैं। बिना प्रसव वायु के धक्का दिए बिना बच्चे का जन्म नहीं होता, उसको प्रसूति वायु कहा गया है। 49 प्रकार के वायु पूरे ब्रह्मांड में है। ध्रुव ने जैसे ही संकल्प करके भगवान को कृष्णाय तुभ्यम नमः कहा, 49 प्रकार की पूरी वायु एक साथ एकत्रित होकर के ध्रुव के हृदय में आकर के स्थापित हो गई। पूरा ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, सभी जीव तड़पने लग गए, ऐसे लगा कि अब तब उनकी मृत्यु हो जाएगी। हाहाकार मचा, सभी देवता एकत्रित होकर के भगवान की आराधना करने लग गए। उनकी आराधना सुन करके भगवान प्रकट हुए। क्या हुआ? कहे प्रभु हमारी श्वासें समाप्त हो रही हैं, ऐसे लगता है जैसे हमारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान ने आश्वस्त किया, मेरा परम भक्त ध्रुव मेरी तपस्या में लीन है, उसने ही पूरे ब्रह्मांड के श्वास को अपने हृदय में स्थापित कर रखा है। मैं उसको दर्शन देकर के आता हूँ, तुरंत सब तुम पुनः से जीवन प्राप्त कर जाओगे। और भगवान मधुबन में प्रकट हुए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, ध्रुव अपने हाथे ऊपर रखे हुए सूर्य नमस्कार के रूप में भगवान का ध्यान कर रहा है। श्वासों को रोका हुआ ध्रुव, भगवान उसके सामने प्रकट हुए। देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन ध्रुव की आंखें नहीं खुल रही हैं। भगवान ने विचार किया कि मैं इसके सामने प्रकट हो गया हूं और इसकी आंखें नहीं खुल रही है, मेरी ओर देख नहीं रहा है। भगवान ने ध्यान किया तो जो मनोहारी रूप नारद जी ने बताया था, उसी रूप को वो अपने हृदय में स्थापित किया हुआ भगवान का ध्यान में मग्न है। भगवान ने सबसे पहले उस ध्यान को हटाया और जैसे ही हृदय में विराजित उस ध्यान, उस रूप को भगवान ने, रूप माधुर्य को भगवान ने जैसे ही हटाया, ये तिलमिला उठा, ये इतना विचलित हो गया। भगवान के रूप को अपने हृदय में बसा करके आंख बंद किए हुए उसी मनोहारी रूप का वो दर्शन कर रहा था। और जैसे ही वो रूप हटा, ये व्याकुल हुआ, इसकी आंखें खुली। जैसे ही आंखें खुली तो जो रूप उसने अपने हृदय में बसा के रखा था, वही मधुसूदन बांके बिहारी भगवान सामने हैं। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा है कि मेरी आंखें खुली हैं कि बंद हैं, मेरी आंखें खुली हैं कि बंद है, समझ नहीं आ रहा है। अकबकाए से ध्रुव भगवान की ओर देख रहा है। भगवान अपने उस पांचजन्य शंख से भगवान ने उसको स्पर्श किया। जैसे ही भगवान स्पर्श किए, इसके अंदर में चैतन्यता आ गई। चरणों में गिर करके ध्रुव जी महाराज भगवान का निवेदन करने लग गए, हे प्रभु कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम करके। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित जैसे भंवरे को चला दो और चलाने के बाद में जैसे घूम करके भंवरा एक जगह स्थायी हो जाता है, ठीक भंवरे की तरह भगवान के चरणों में लट्टू की तरह लपेट करके उसने भगवान के चरणों को पकड़ करके दंडवत प्रणाम किया। कहे भगवान कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी माँ की उस व्यथा को, उस प्रार्थना को आपने सुन लिया। ध्रुव ने इसमें अपना कोई अहंकार नहीं बताया। मेरी माँ के कहने पर मैं आपके श्री चरणों की ओर आकृष्ट हुआ प्रभु, और आप शीघ्र ही प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। 6 महीने में ही आपने अपना दर्शन दे दिया। कोटि कोटि प्रणाम, भगवान को धन्यवाद किए। भगवान उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लिए और लगाकर भगवान अति प्रसन्न होकर के कहे कि पुत्र मांग, तुझे क्या चाहिए। भगवान के चरणों में प्रणाम करके ध्रुव ने निवेदन किया कि प्रभु मैं यही तो नहीं चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ मांगना पड़े। अरे आप जैसे, आपको पा लेने के बाद में और कुछ मांगने की लालसा बच जाती है क्या? भगवान ने कहा कि मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं बहुत दिनों से एक लोक की मैंने रचना की है और मैं योग्य भक्त चाह रहा था वहां उसको बिठाने के लिए। अब मुझे अभी तक वो सुयोग्य मेरा भक्त मुझे प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन तुझे प्राप्त करके मैं प्रसन्न हो गया। तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जा, मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ। 36,000 वर्ष तक अकंटक तू यहाँ इस धराधाम में राज करोगे और अपनी अवधि 36,000 वर्ष पूर्ण कर लेने के बाद मेरे उसी लोक में आओगे। उस लोक का नाम तुम्हारे नाम से नामकरण होगा, उसका नाम पड़ेगा ध्रुव लोक। उस ध्रुव लोक में तुम निवास करोगे।
ध्रुव जी महाराज को आशीर्वचन दे करके भगवान, और ध्रुव जी भी अति प्रसन्न हो करके भगवान के चरणों में प्रणाम करके उनकी चरण धूलि मस्तक में धारण करके ध्रुव जी महाराज वहां से विदा किए। नारद जी अति प्रसन्न हो करके उनके पिता महाराज उत्तानपाद को ध्रुव के विषय में बता रहे हैं कि तुम्हारा परम सौभाग्य है, तुम्हारे जैसे संतान जिसने भगवान को प्रकट कर लिया, प्रसन्न कर लिया, और इतने छोटी अल्पावस्था में, अल्प आयु में। ध्रुव जी महाराज भगवान के प्राप्ति के विषय जान करके उत्तानपाद अति प्रसन्न हुए और रथ में बैठ करके तुरंत अपने पुत्र को लिवाने के लिए वो स्वयं चले गए। मध्य मार्ग में दोनों से मुलाकात हुई। शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि जैसे ही अपने पुत्र ध्रुव से उनका मिलना हुआ, आंखों की अविरल अश्रु की धार से पिता ने पुत्र का जैसे अभिषेक कर रहे हैं। वो जो आंखों से निकलने वाला जल था, वो जल अत्यंत समुद्र ठंडा था। शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि दुख में निकला हुआ जो आंखों की जल है वो गर्म रहता है, और प्रसन्नता में निकला हुआ जो जल है वो ठंडा होता है। तो शीतल आंख के अश्रु से उत्तानपाद ने अपने पुत्र का मानो अभिषेक कर रहा हो, अविरल आंखों की अश्रु से धाराएं निकल रही हो, पश्चाताप रूपी कि मैं तुमको रोक नहीं पाया बेटा, और पुत्र कह रहा है कि अच्छा हुआ आप मुझे रोक नहीं पाए, कम से कम आपके नहीं रोकने के कारण मुझे जगतपति परमात्मा भगवान के निज रूप का दर्शन हुआ। 6 महीने में ही मैं भगवान को प्राप्त कर गया, कोई मुझे गिलानी नहीं। हृदय से लगाकर रथ में बिठा करके महल की ओर लेकर के गए। जैसे भगवान राम जब वापस आए थे तो सबसे पहले किनसे मिले थे भगवान? माता कैकेयी से। ठीक उसी तरह ध्रुव जी महाराज जब वापस तपस्या करके वापस आए तो सबसे पहले दौड़ते हुए अपनी छोटी माँ सुरुचि के पास गए और जा करके उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि माँ कोटि कोटि धन्यवाद, आपने जो कहा था आप ही के कारण, आप ही के आशीर्वाद से मैं वो कर दिखाया, और आज जगतपति परमात्मा भगवान मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए। हृदय से आलिंगित करके माँ हृदय से लगा करके धन्यवाद करते हुए माथा चूम रही है। क्यों? क्योंकि ध्रुव ने, भागवत रहस्य में इसका वर्णन है, ध्रुव ने भगवान को प्रणाम करके कहा कि भगवान मैं अकेले उस ध्रुवलोक में नहीं रहूंगा, मेरे साथ में मेरे माता पिता, वो छोटी माँ भी रहेगी, माता पिता के साथ मैं वहां निवास करूंगा। अति प्रसन्न हो गए भगवान। और आज ध्रुव ने अपनी माँ को प्रणाम करके कहा कि आप ही के आशीर्वाद के कारण मुझे उस स्थान को जहां भगवान बहुत पहले से बना करके रखे हुए थे, सुयोग्य भक्त चाह रहे थे, और आज भगवान ने खुद अपनी वाणी से कहा है कि तुम ही वहां के ध्रुवलोक तो मंदिर के बाहर तुझे वो पत्थर बना करके रखेंगे जिसमें नारियल तोड़ने का काम आएगा। तो तू खुद निर्धारित कर कि तुझे वो टूटा हुआ खंडित मूर्ति बनना है, पत्थर बनना है, कि वो दिव्य मूर्ति बनना है जो नारायण की तरह दिखता हो, जिसमें लोग अपनी भावनाएं, अपनी आस्थाएं
सवरिया मेरे दिल में बसीला रे। अब तो पहले से भी तेरी याद, अब तो पहले से भी तेरी याद, न जाने क्यों न जाने क्यों। देखिए आप बोलिए ना, आवाज में बोलिए, जोर से बोलना पड़ेगा। जोर से बोल लीजिए। जय तेरी भोली सी सूरत सवरिया, तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसीला रही है, मेरे दिल में बसीला रही है, ओ मेरे दिल में बसीला रही है, मेरे दिल में बसीला रही है। मिल ही जाए रिश्ता पुराना, कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। मिल ही जाए रिश्ता पुराना, कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। वो तुमको भूले पड़े हो कन्हैया, तुमको भूले पड़े हम कन्हैया, अब जगह भी समझ आ रही है, अब जगह भी समझ आ रही है, अब जगह भी समझ आ रही है, अब जगह भी समझ आ रही है। तेरी घुंघराली आंखों में उलझी, ओ मेरी प्यासी दोनों निगाहें। तेरी घुंघराली आंखों में उलझी, ओ मेरी प्यासी दोनों निगाहें। कौन जाने मेरे इस मन की, कौन जाने मेरे इस मन की। एक बार बोलिए ना, राधे राधे। हो जगह भी समझ आ रही है, जगह भी समझ आ रही है, न जाने क्यों याद आ रही है, न जाने क्यों याद आ रही है, ओ न जाने क्यों याद आ रही है, न जाने क्यों याद आ रही है, ओ न जाने क्यों याद आ रही है, न जाने क्यों याद आ रही है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवोऽस्य कल्पा, सत्त्वाद्या प्रकृति गुणा यदि चक्षया स्मनः। यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेक आत्मनो, नानाधात्मकथासु हवेद तस्य वत्सः। और इस प्रकार ध्रुव जी महाराज
36,000 वर्ष तक अकंटक राज कर लेने के पश्चात 3 ऐसे जीवात्माएं हैं। एक ध्रुव ऋषि, ध्रुव जी महाराज 12 वर्ष की समय बची हुई थी उनकी। उस समय एक यक्ष के द्वारा उनके छोटे भाई का शिकार खेलने के बहाने उनका वध हो गया और जिससे ध्रुव जी अत्यंत क्रोधातुर हो गए। उन्होंने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वो सुसज्जित होकर के यक्षों के ऊपर में आक्रमण कर दिए। निरीह यक्षों का वो वध करने लग गए। जैसे ही मनु महाराज को इसकी सूचना मिली, तुरंत वहां प्रकट हुए और उन्होंने समझाया कि पुत्र, भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद इस प्रकार के तुमको क्रोधातुर नहीं होना चाहिए। सबका कोई न कोई कारण बना रहता है और उस कारण के पूरे ब्रह्मांड की गतिविधि परमात्मा भगवान के हाथों बंधी हुई है। तुम्हारे भाई का उसके हाथों मारा जाना ये कारण था और तुम क्रोधातुर होकर के इस प्रकार यदि इनके ऊपर में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का तू प्रयोग कर रहा है, ये सारे निरपराधी हैं। और उनके समझाने पर कुबेर वहां प्रकट हुए और हाथ जोड़ करके उन्होंने अपने अनुचरों के इस कृत्य के लिए क्षमा याचन की और इस प्रकार ध्रुव जी महाराज सबका परित्याग करके वन में जाकर उन्होंने 12 वर्ष जो शेष बची हुई समय थी उसमें उन्होंने तपस्या की। 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद इस शरीर को त्याग करना है। जो शरीर हम लेकर के आए हैं, भगवान को प्राप्त करने के बाद भी आज तक कोई आदमी सशरीर नहीं गया है। शरीर को यही छोड़ना पड़ेगा। तो ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए मृत्यु उनके सामने खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज उनको देखकर निवेदन किए, हे प्रभु, आप अपने शरीर को छोड़ेंगे। जैसे ही ध्रुव जी को उन्होंने निवेदन किया कि आप अपना एक पांव मेरे ऊपर रखिए और जैसे आप रखेंगे तो दिव्य रूप धारण करके आप भगवत धाम को आप प्रस्थान करेंगे। ध्रुव जी महाराज मृत्यु के आग्रह पर उनके शीश पर पांव रखे और जैसे ही उन्होंने पांव रखा, दूसरा पांव उठाया, ये शरीर ही निढाल हो गया और दिव्य शरीर धारण करके वो भगवत धाम को प्राप्त हुए, जहां पहले से ही उनके माता पिता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवताओं के द्वारा पूजित होकर के ध्रुव जी महाराज वहां पर स्थापित हुए। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी ने फिर निवेदन किया कि प्रभु, सुखदेव जी महाराज के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु, ये नरक कहां पर है और ये नरक कैसे, किन कर्मों को करने वाले जीवात्माओं को वहां पहुंचना पड़ता है। नरक यही ब्रह्मांड में है कि और कहीं पर उसका स्थान बना हुआ है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि नैऋत्य, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशा है और 4 विदिशा है, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। तो पृथ्वी के नैऋत्य भाग की ओर दक्षिण पश्चिम के कोने में नरक का स्थान बना हुआ है। 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख नरक है। उन 84 लाख नरकों में 21 प्रमुख नरक है। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, सालमली, कालसूत्र, असीपत्र, सुकरमुख, अंधतामिश्र, कृमिभोज, संदेशन, सप्तसुती, वज्रकंटक, शालमली, बैतरणी, पयोध। ये बैतरणी जो है सभी नरकों में प्रमुख नरक है। इसमें पापाचारी व्यक्तियों को, जिसकी पापों की पराकाष्ठा हो जाए, मतलब वो पापाचार व्यक्ति कई बार जन्म ले रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, नरकगामी बन रहा है, उसके जीवन में केवल एक ही लक्ष्य है, नरक ही नरक है। तो ऐसे पापाचार व्यक्ति को यम की यातना देते देते जब यम के दूत थक जाते हैं तो उसको उसी बैतरणी में ले जाकर के फेंक देते हैं। उस बैतरणी नदी में रक्त मवाद नित्य बहते रहता है और दोनों तरफ हड्डियों का ढांचा, तटों में हड्डियों का ढांचा लगा हुआ है।
जो पापाचारी व्यक्ति हैं, जो दुष्ट दुर्जयी व्यक्ति हैं, जिन्होंने आखेट करके शिकार के द्वारा किसी की हत्या की है, किसी जीव की हत्या की है, किसी को खरीदी बिक्री में धोखा दिया है, निषिद्ध आचरण किए हैं, ऐसे पापाचारी व्यक्तियों को उसी बैतरणी में ले जाकर के फेंक देते हैं। यम के दूत जैसे कोई तालाब में मछली पकड़ने के लिए डंसी में बंसी में फंसा के रखते हैं ना, तो ठीक उसी तरह से उनको भी मुख में नाक में पास बांध करके उस बैतरणी को पार कराया जाता है, क्योंकि उनके पास बैतरणी पार करने का कोई साधन नहीं रहता, न भगवान की भक्ति है, न गौदान है, न किसी प्रकार का व्रत है, अनुष्ठान है। तो ऐसे पापाचारी व्यक्ति को उनको आगे जाना भी है, वो बीच में पड़ता है। बैतरणी के ही तट में 6 मासिक श्राद्ध होता है और उस श्राद्ध को खा करके वो जीवात्मा आगे बढ़ता है। तो ऐसे पापाचारी व्यक्तियों के लिए ही वो बैतरणी नदी बनाई गई है। परीक्षित ने पूछा कि कौन से पाप कर्म करने वाला व्यक्ति को किन पापों की सजा के लिए उन नरकों में जाना पड़ता है। अंधता मिश्र, तामिश्र, अंधता मिश्र और रौरव, ये 3 ऐसे प्रमुख पुरुष को संग अपराध किए रहते हैं। उस अपराध के लिए इन तीनों नरकों में जाना पड़ता है। और पति पत्नी वन वाटिका को नष्ट करना, गुरु माता पिता श्रेष्ठ जन का अपमान करना, आत्माओं की से द्वेष करने वाला, अपने से बड़ों का अपमान करने वाला, नाना नरकों में इनको भ्रमण करना पड़ता है। 84 लाख नरकों में भ्रमण करते हुए वो जीवात्मा अंतिम में जब शुद्ध होता है, पाप पुण्य जब बराबर होते हैं, तब अनन्य भक्तों को प्राप्त होता है। साकेत, बैकुंठ, ब्रह्मपद, ये ऐसे दिव्य स्थान हैं जहां पुण्यशाली जीवात्माओं को उनके उस सौभाग्य से प्राप्त होता है। और नीचे के जो 7 स्थान हैं, तल, तलातल, रसातल, इन स्थानों में पापाचारी व्यक्तियों को उनके किए हुए अपराध के दंड के रूप में उनको प्राप्त होता है। तो जीवात्मा 7 लोक ऊपर है, 3 लोक 14 भुवन हैं। उन 14 भुवन में जैसे जैसे मनुष्य का जैसा कर्म रहता है, उसके अनुसार उनको भ्रमण करना पड़ता है। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके पूछे कि महाराज, कोई ऐसा पापाचारी व्यक्ति जिसने भगवान की भक्ति करके, भक्ति आराधन के द्वारा उस दिव्य लोक को प्राप्त किया हो, ऐसे भक्त की मैं कथा आपके श्रीमुख से श्रवण करना चाहता हूँ। अति प्रसन्न होकर के सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि परीक्षित, भगवान का अनन्य भक्त सभी प्रकार के शास्त्रों में निपुण, वेद पुराण शास्त्रों में निपुण। सुखदेव जी कहे कि मैं रोज की कथा में तुमको एक ही बात बता रहा हूं कि संजात संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते। जैसे व्यक्तियों की तुम संगति करोगे, तुम्हारी मन चित्त वृत्ति भी वैसी ही हो जाएगी। इसलिए यदि संगत करना है तो सात्विक जनों की संगत करो, दुर्जनों को दूर से ही परित्याग कर दो। ऐसे व्यक्ति कब तुमको नरकगामी बना दे, कब तुम्हारी चित्त वृत्ति बदल जाए। तो इसलिए पापाचारी व्यक्तियों को दूर से ही त्याग दो। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण, जो सभी प्रकार के शास्त्रों में पारंगत, माता पिता की सेवा करने वाला, एक दिन
वाटिका में गया और वहां निषिद्ध आचरणी 2 स्त्री पुरुष उनको कामातुर देख करके इसका भी मन मति बदल गया और वो उसको अपनी पत्नी का परित्याग करके उसको अपनी पत्नी बना करके उसने उसके हाव भाव में ये इतना मग्न हो गया कि उसको अपनी पत्नी बना करके लेके आ गया। घर के लोग समझाए, लेकिन उसको जो धुन सवार था, एक ही पल में शास्त्री व्यक्ति, शास्त्र अध्ययन में लीन व्यक्ति, देखो एक ही पल में उसकी मति गति कैसे बदल गई, बिगड़ गई और उसने सबका परित्याग कर दिया और उस उल्टा स्त्री के वो संग ले लिया। उसका जीवन पूरा कलंकमयी हो गया। देखो एक ही पल में कैसे ही उसके जीवन में उथल पुथल आ गया। भगवान का अनन्य भक्त, भगवान की भक्ति करने वाला, शास्त्रीय विधान द्वारा जीवन निर्वहन करने वाला, वेद पुराण को जानने वाला कुमार्गगामी बन गया। अब उस उल्टा स्त्री के साथ रहते हुए जीवन निर्वहन कर रहा है तो संजात संजायते कामा, जैसी आपकी संगति रहेगी आपकी चित्तवृत्ति भी वैसी ही बनती जाएगी। उस उल्टा स्त्री के साथ रहने के कारण ये सारे वेद मंत्र पूजा पाठ अनुष्ठान सब कुछ भूल गया, सब उसके चित्तवृत्ति से समाप्त हो गया। अर्जन के लिए तो कुछ न कुछ चाहिए, तो ये आखेट करने लगा, शिकार करने लगा, लोगों की हत्याएं करने लगा। था ये भगवान का अनन्य भक्त। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, भगवान की कृपा हुई इस पर। क्या कृपा हुई कि एक दिन रात्रि कालिक में ये दिन भर सोता था घर में और रात को आखेट करने जाता था, शिकार खेलने। कोई मार्ग में जा रहा है उसको लूटना, उसकी हत्या करना, उसकी संपत्ति को छीन लेना। नहीं मिल रहा है तो किसी के घर में धावा बोल देता और बड़ा बलिष्ठ भी था अजामिल। उनसे युद्ध करके उनको हरा देता, उनकी हत्या कर देता और उनकी संपत्ति को। पुरानी दुश्मनी के कारण लोगों को लूटना, हत्या करना उसका काम था। सज्जन तो उसके लिए कोई था ही नहीं। ठीक उल्टा उसके विषय में बताए और बता करके वहां भेज दिए। दरवाजे पर सायंकालिक समय था, दरवाजे पर महात्मा लोग पहुंचे और जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, ओ अजामिल भगत कहाँ हो, निकलो भाई, देखो महात्मा लोग आपके द्वार पर आए हुए हैं। अजामिल की वो पत्नी जैसे ही बाहर निकली, जैसे ही नजर पड़ी महात्मा की, मुनि महात्मा तप
बड़ी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के उन्होंने बुलाया, सिंहासन दिए, बिठाए और बिठाकर आदर पूर्वक, कैसे महाराज बताइए कैसे आना हुआ? अरे कहे हम लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो विचार किए कि व्यक्ति जिसके यहाँ आज की रोटी जहाँ निवेदन किया कि महाराज आज आप ही भोजन बना लीजिए और आपके द्वारा बनाए हुए भोजन को पहले आप प्रसादी ग्रहण करिए और उसके पश्चात आप हमको दीजिएगा। उसको प्रसादी के रूप में हम लोग आप जैसे तपस्वी के द्वारा बनाए हुए भोजन को हम लोग ग्रहण करेंगे। बात को महात्मा जी भी स्वीकार करेंगे। दूध, घी, आटा, सब्जी बढ़िया प्राप्त हुआ और बढ़िया आनंदित होकर के वो भोजन बनाए। अभी कुछ दिन पहले वैज्ञानिक लोग परीक्षण किए हैं, 2 तरह का भोजन बना करके। एक भोजन को वेद के मंत्रों के द्वारा लगातार वेद के मंत्र सुनाए गए और उस भोजन को पकाया गया, और एक तरफ ऐसा भोजन बनाया गया जिसमें निषिद्ध भोजन कहा जाए। उसमें
की कृपा हुई भाई, आपके गांव के नगर से गुजर रहे थे तो भगवान की प्रेरणा हुई, आपके यहाँ भोजन के लिए आ गए। अब अयोध्या जा रहे हैं दर्शन के लिए तो कुछ दक्षिणा प्रसादी दे दीजिए। भगवान के चरणों में, आपकी तरफ से भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे उस दक्षिणा को। अजामिल बैठा और बैठ के कहे, आप जानते हो मैं तो जिस टाइम से मुझे पता चला है, जिस समय से कि मेरे घर में आप लोग आए हो, तो मैं वो सोच रहा हूँ कि किस आदमी के पता बताने पर तुम यहाँ पहुंचे हो। मैं मन ही मन उस आदमी को खोज रहा हूँ। कैसे? तो कहे आप जान नहीं रहे हो भाई, अजामिल मतलब समझ रहे हो, 10 कोस में मेरे नाम से लोग कांपते हैं, उसके घर में आप ऐसे चले आए। कौन आदमी आखिर आपको बताया है? महात्मा ने कहा कि भैया आपकी इतनी प्रशंसा किया है वो आदमी अब ये विचार कर रहा है, झगड़ा तो मेरा सब लोगों के साथ में है, गांव में मेरे से किसी से पड़ती नहीं है, तो कौन मेरा पता एड्रेस बताया है इसको? ये मन ही मन विचार कर रहा है। महात्मा जी कहे कि बाबू तुम्हारी इतनी प्रशंसा की है कि तुम साधु मुनि महात्माओं की सेवा करने वाले। अरे कहे मैं कोई महात्मा की सेवा करने वाला नहीं हूँ। अच्छा हुआ मेरे से मिलने से पहले यहाँ मिल गए आप। पहले अगर मिले रहते ना तो बताता मैं अजामिल कौन है। निकाल के दिखाया अपने तलवार खड्ग को, बाण को, कहे देख रहे हो इसी से मेरा जीवन चलता है। अब मैं आप ही के जैसे लोगों को ना निपटाते हुए आता हूँ, लूट लाट के उनके संपत्ति को लेकर के। अच्छा हुआ आप मिले नहीं मेरे को, हजारों हत्या का केस चल रहा है मेरे ऊपर। अब महात्मा भी सन्न रह गए। क्यों? क्योंकि ऐसे पापाचारी दुर्जयी व्यक्ति के लाए हुए अन्न को खाने से मेरा भी जीवन का जो पुण्य है वो नष्ट हो गया। ये पापाचारी व्यक्ति है, लूट खसोट करके हत्या करके धन लेकर के आया है, उसको मैं भी ग्रहण किया हूं, तो मैं भी वो पाप का भागी बना ना। बड़ा चिंतातुर हो गया। अब क्या करना चाहिए? और वो भी अंतिम समय आया है, भगवान अयोध्या जा रहा हूं, अब वहां से मेरे को कहीं नहीं जाना है, मैं भगवान के ही शरणागति वहां जा करके अपने आप को समर्पित कर दूंगा। मेरा अंतिम समय आया है, कुछ दूर बचा है। अब ऐसे समय में न मेरे पास तप है न तपस्या है, मैं करूं क्या? विष्णु पुराण की बात उसको याद आई। विष्णु पुराण में वर्णन है, एक दिन नारद जी महाराज बैकुंठ गए और बैकुंठ के द्वार पर ही जय विजय ने उनको मना कर दिया, कहे आप वापस जाइए। क्यों? तो कहे आपका पुण्य समाप्त हो गया, यहीं तक का आपका पुण्य था, आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। नारद जी विचलित हो गए, देवगुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने उनको बताया कि किसी एक जीवात्मा को आप अपने जीवन में प्रेरित कर दीजिए, बैकुंठ का आवागमन निरंतर आपके जीवन में चलते रहेगा। नारद जी प्रसन्न हुए और 3 लोगों को उन्होंने प्रेरित किया कि भगवत धाम यदि प्राप्त करना है, जीवन को सुखमयी बनाना है, तो गंगा त्रिवेणी में स्नान करिए, जीवन को निर्माल्य बनाइए, भगवान की भक्ति ग्रहण करिए। और उनको प्रेरित करने के कारण नारद जी महाराज को आज भी अकंटक कोई बिना रोक टोक के वो बैकुंठ जाते रहते हैं। ये बात महात्मा जी को वहीं पर याद आ गई और उन्होंने निवेदन किया कि भगत मेरी बात का तुम बुरा मान गए, मैं दक्षिणा का मतलब पैसा से नहीं, मैं क्या करूंगा पैसा लेकर के। महात्मा बहुत विचारवान थे और विचार करके उन्होंने प्रेरित किया, मैं ये चाह रहा हूँ, तुम जो कर रहे हो अपनी जगह है, मैं केवल एक चाह रहा हूँ कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, कुछ दिन बाद उसको संतान की प्राप्ति होगी। मेरी दक्षिणा केवल ये है कि तुम अपने उस बालक का नाम नारायण रख देना। नारद जैसे ही उन्होंने कहा कि उसका नाम नारायण रख देना, उसकी बात को मान करके हाँ ठीक है मैं रख दूंगा। नहीं, मैं जान रहा हूं तू जो अपना परिचय दिया है, लोगों को हत्या करने वाले हो तुम, लूटने वाले हो, तो जो जिस प्रकार से तुमने अपना परिचय दिया है, निश्चित ही यहाँ से जाने के बाद तुम भूल जाओगे। हाथ में जल लेकर के उन्होंने संकल्प कराया और वो अजामिल वचन दिए, मैं वचन देता हूँ मेरी पत्नी के गर्भ से जो संतान अवतरित होगा, मैं उसका नाम आपके कहने पर नारायण रखूंगा। और जैसे ही वो संकल्प पूर्ण हुआ, अब महात्मा जी बड़े प्रसन्न होकर के वहां से प्रस्थान किए। मन ही मन विचार कर रहे हैं, भगवान वो लगन वो लव लगाए रखना, क्योंकि यदि आपकी लव लगी रहेगी तो इसके मन में भटकाव नहीं होगा। अभी 3 महीना बाकी है संतानोत्पत्ति में, 3 महीने में एक क्षण में जब इसका जीवन बदल गया, वन में गया हुआ ये सन्मार्गगामी शास्त्रीय विधि से जीवन निर्वहन करने वाला आदमी उस उल्टा स्त्री को देख करके इसका मन परिवर्तित हो गया
एक पल में, तो अभी तो 3 महीने का समय बाकी है, उसने निवेदन किया कि हे भगवान, मैं अपने जीवन की तपस्या आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। प्रभु, आप अजामिल के मन में वो लव लगाए रखना ताकि वो नाम को भूल न सके। और भगवान अपने उस भक्त की आराधना को स्वीकार कर लिए। महात्मा जी अयोध्या पहुंचे और इधर अजामिल की लव उस नारायण नाम में लग गई। उसकी चित्त वृत्ति में वो नारायण इतना स्थापित हो गया कि वो सारे कुमार बुरे काम धीरे 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 कम होने लग गया। जो रोज शिकार खेलने जाता था, आज 4 दिन में 1 दिन जाने लगा, फिर हफ्ते में 1 दिन। उसकी मन रुचि भगवान के उस नाम के प्रति दिन भर उसको स्मरण होने लग जाता कि महात्मा ने जो नाम बताया है नारायण। अकेले बैठे पश्चाताप के अग्नि में जलता हुआ अजामिल मन ही मन विचार करने लगा कि बताओ, मैं शास्त्री के घर मेरा जन्म हुआ है, मैं खुद वेद वेदांत को जानने वाला। धीरे 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 उसका हृदय परिवर्तित होने लग गया। इधर पुत्र का जब जन्म हुआ तो उसका उसने नामकरण रखा नारायण। नारायण में सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि उसकी इतनी आकृष्टता हो गई कि अजामिल कहीं से भी आता पहले नारायण को पूछता, और 2 बेटे हैं उसके बारे में कुछ नहीं बात करता, नारायण कहाँ है, और कुछ भी लेकर के आता तो पहले नारायण को देता। इतनी आसक्ति, धीरे 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 वो आसक्ति इतनी प्रबल होने लग गई कि वो सारे बुरे काम धंधे उसके बंद हो गए। सात्विकता में वो जीवन निर्वहन करने लग गया। एक दिन उसके जीवन में ऐसे आया कि उसको बीमारी ने घेर लिया। उसकी आयु 100 वर्ष की थी, लेकिन 88 वर्ष में ही उसके शरीर में बीमारी ने प्रवेश कर लिया। अब ऐसे लगा कि वो बचेगा नहीं। खाट में लेटे हुए मनन चिंतन कर रहा है। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए पापाचार्य व्यक्ति का भी हृदय, आंखों से जब विरल अश्रु की धाराएं निकलती है तो उसके जीवन के किए हुए पाप ताप सैने सैने नष्ट होने लग जाते हैं। कब? जब वो आत्मचिंतन करता है, जब किए हुए अपराध के लिए वो मानसिक पश्चाताप करता है। उस पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए अजामिल हृदय में नारायण के प्रति वह प्रेम भाव बना हुआ है। समय व्यतीत हुआ। अब 88 वर्ष की ही आयु में चिंतातुर अवस्था में अजामिल पड़ा है और उसको लेने के लिए यमराज के दूत पहुंचे। जैसे ही उनका पहुंचना हुआ, काक कृष्टो, पुराण में वर्णन है, उनका काला रूप रहता है कौवे के समान। उर्ध केशो, उनका केश ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है और दांत कटकटाते हुए। उनके नाखून आयुध के समान रहते हैं, उनको कोई शस्त्र की आवश्यकता नहीं रहती, इतने उनके पैने नाखून रहते हैं। और जैसे ही चंड और प्रचंड पापाचार व्यक्तियों को लेने के लिए यमराज के जो दूत पहुंचते हैं, उनका नाम है चंड और प्रचंड। ये दोनों जैसे ही अजामिल को ले जाने के लिए वहां पर पहुंचे तो उनके उस रूप को देख करके ये भयभीत होकर के चिल्लाने लगा। किसको? अपने बेटे को। नारायण नारायण नारायण। जैसे इसने आवाज लगाई, भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए। और भगवान के पार्षद जैसे ही वहां प्रकट हुए, दोनों के बीच वार्तालाप चल रही है। देखिए, भगवान के नाम स्तवन करने से अजामिल को क्या फायदा हुआ? तो पहला फायदा ये है कि भगवान का जैसे ही उसने नाम लिया, भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए। एक तरफ यमराज के दूत हैं और एक तरफ भगवान के पार्षद हैं। पहला पुण्य। दूसरा, भगवान नाम स्तवन करने के कारण पहले नाम लेने से भगवान के दूत आए, दूसरी बार नाम लेने से दोनों के बीच में बहस चल रहा है। यमराज के दूत कह रहे हैं, महाराज आप लोग कैसे आए हैं? अरे कहे, भगवान का नाम लिया है, ये भी ले जाने, पहले तो ले जाने के लायक नहीं है, 100 साल की इसकी अवस्था है, 12 साल अभी बाकी है, तुम कैसे आ गए हो? अरे कहे, आप जान नहीं रहे हो, ये इतना पापाचारी व्यक्ति है कि इसको यदि 100 बार जन्म करा करके मृत्यु के घाट उतारा जाए तो भी कम है, इतना पापी है ये। क्योंकि ये ब्राह्मण होकर के ऐसे अधर्म पूर्वक इसने अपना जीवन निर्वहन किया है कि सैकड़ों बार जन्म लेकर के मृत्यु
इनको सजा देने पर भी कम रहेगा, इतना पापाचारी है ये। भगवान के पार्षदों ने कहा कि ये भगवान नाम स्तवन किया है, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम, जो यमराज स्वयं तुमको कहे होंगे, तुमको याद नहीं आ रहा होगा। भगवान के अनन्य भक्त हैं स्वयं यमराज, और यमराज ने कह रखा है कि जो भगवान के भजन करते हो उनको भूल से भी यहाँ लेकर के मत आना, जो अधर्मी विधर्मी हैं उनको लेकर के यहाँ आया करो, और जो भगवान के भजन करते हैं, क्योंकि मैं खुद उन्हीं भगवान का भजन करता हूँ, अच्युतम केशवम राम नारायणम, नित्य निरंतर मैं उनका भजन करते रहता हूँ, उनको भूल से भी यहाँ मत लेकर के आना। तो ये तो भगवान का भजन करने वाला भजनानंदी है। यम की दूत कहेगी आपको देख करके भजनानंदी, ये हमको देख करके भजनानंदी बना है, नहीं तो इसके पहले इतना दुष्ट दुराचारी है कि सज्जन लोग तो इसको देख करके दूर से ही भागा करते थे, इतना पापाचारी है। दोनों के बीच में वार्तालाप चल रही है, और दोनों के बीच के वार्तालाप को तीसरा पुण्य इसके जीवन में ये है कि दोनों के बातों को ये बैठे बैठे सोए सोए सुन रहा है। एक पापी सिद्ध करना चाहता है और एक इसको भगवान का भक्त सिद्ध करना चाहता है। दोनों की बातों को सुन करके आंखों से अविरल अश्रु की धाराएं बह रही हैं। अजामिल विचार कर रहा है, मरते समय एक मैंने जो निष्ठा से उसके नाम लिया है भगवान की, जिसके कारण भगवान की देखो मेरे जीवन में क्या कृपा है। समय व्यतीत हुआ, भगवान कि पार्षद उसको छोड़ दिए, यमराज के दूत भी उसको छोड़ करके चले गए, जाओ तुम पूछ करके आना, हमारे रहते तो उसको तुम ले जा ही नहीं सकते। यम के दूत यमराज के पास गए, प्रणाम किए, बताए कहे अरे वो भगवान का भजन करने वाला है तो उसको भूल से भी मत लेकर के आना, बेवजह कि भगवान के साथ मेरी द्वेषता हो जाएगी, और मैं भगवान का अनन्य भक्त हूँ, मैं द्वेषता नहीं चाहता, मैं ऐसे पापाचारी दुष्ट दुर्जयी व्यक्ति को ही यहाँ लेकर के आया करो ये चाहता हूँ, और भगवान के भक्त को तो भूल से भी मत लाना। और इस प्रकार चैतन्यता जब आई तो अजामिल ने विचार किया, कुछ जो शरीर की विकृतियां हैं वो समाप्त हुई, और फिर उस स्त्री को बुला करके, जो अब उसको पत्नी हो गई थी, वो उसको बुला करके उसने बताया कि मैंने अपने जीवन में बहुत भयंकर अपराध कर लिया, पूरी बात बताई। मैं इतना वेद वेदांती ब्राह्मण था, भगवान की पूजा अनुष्ठान करने वाला, और एक ही पल में उस कुमार्ग को मैंने अपना लिया, तुम्हारी भी गति बिगड़ गई, मेरी भी गति बिगड़ गई। अब मैं बचे हुए शेष 12 वर्ष का मेरी समय, भगवान के पार्षदों ने बताया कि 12 वर्ष इसका शेष बचा है, तो मेरे 12 वर्ष बचे हुए शेष समय में मैं भगवान नाम स्तवन करना चाहता हूँ। मेरे मन में किसी प्रकार की कोई द्वेषता नहीं है, तुम लोग भी अपने मन को शांत रखना, भगवान का भजन करना। ऐसा कह के अजामिल वहां से निकला और ऋषिकेश में जाकर के उसने भगवान के बद्रिकाश्रम की ओर जाकर के उसने भगवान की तपस्या की। 12 वर्ष पूर्ण हो लेने के पश्चात वही भगवान का पार्षद फिर अजामिल को लेने के लिए आया, और जैसे ही उनकी प्रकटता हुई, प्रणाम करके देह का वहीं परित्याग करके दिव्य रूप धारण करके अजामिल भगवत धाम को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक भजन कर दे, हाँ आरती कर देता हूँ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं आ गए, आ गए। चलिए, मंगलमयी यह कथा का दर्शन हम आप सबने लिया है। खूब आज के इस आयोजन के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, खूब मीठा मीठा। और कल चतुर्थ दिवस होगा, और चतुर्थ दिवस में हम और आप सभी यह मंगलमयी कथा दर्शन लाभ हम आप सब लेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, एक बार खूब खूब दोनों हाथ पसार के बोलिएगा राधे राधे। चलिए अपने अपने स्थानों में सब खड़े हो जाएं, और खड़े होकर के खूब मस्ती के साथ, खूब आनंद और उत्साह के साथ ठुमका लगाएं, डांस करें। और कल भगवान का जन्म होगा तो आप खूब पीले पीले वस्त्रों के साथ पधारें, और कल भगवान की मंगलमयी जन्मोत्सव आप सब मनाएंगे। तो आइए आप और हम सभी पावन यह मंगलमयी यह कथा विश्राम आज हो रहा है, और कल पुनः ठीक 1 बजे अपनी पावन उपस्थिति देंगे। आइए एक भजन में खूब आनंद के साथ
अभी आरती रख दो बेटा। अच्छा भोजन रख दो, अभी भोग लगा दीजिए, महाराज को देंगे। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, गाइए ना। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में। वृंदावन कौन कौन गया है? अच्छा वाह, हमारे बिल्कुल दुल्हा सरकार वृंदावन से आ गए हैं। अब बहिनी लेके जाइए वृंदावन। हाँ तो आइए, जो वृंदावन गए हैं दोनों हाथ एक पग पसार के बोलिए राधे राधे राधे। और जो वृंदावन नहीं गए हैं, संतोष भैया ने ये जगह को ही वृंदावन बना दिया है, कोई खेद की बात नहीं है। तो ये वृंदावन है, साक्षात बिहारी जी जहाँ विराजते हैं, इसलिए सब गा लीजिए एक लाइन। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, अरे वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की लगाते गए जय हो। खुशबू प्यारी आती है वृंदावन की कुंज गलिन में, खुशबू प्यारी आती है समा के मदहोश बना के, मन में समा के मदहोश बना के, दर में बिहारी आती है वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, खुशबू प्यारी आती है वृंदावन की कुंज गलिन में, खुशबू प्यारी आती है। ऐसे नहीं ठुमका लगाते जय हो। ऐसी सुगंध छाई है चमोरी, ऐसी सुगंध छाई है चमोरी, रसिकों को खींच लाती बांध प्रेम डोरी, रसिकों को खींच लाती बांध प्रेम डोरी, जग जग बुलाए महके दिल में समाए, जग को बुलाए महके दिल में समाए, प्रेमियों के मन को भाती है वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, खुशबू प्यारी आती है वृंदावन की। लता पता
पुष्प पुष्प में हर गली गली में, पुष्प पुष्प में हर गली गली में दिव्य सुगंध बन जाती है वृंदावन की, कुंजवन में वृंदावन की, कुंजवन में खुशबू प्यारी की आती है वृंदावन की। और एक लाइन आप सब बोलेंगे, दोनों हाथ पसार लीजिए ऐसे, और एक लाइन सब भगवान नाम संकीर्तन कहेंगे। क्या? राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री मेरे श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री मेरे जय हो। रहता ना दिल ये उदास है, रहता ना दिल ये उदास है, क्यों? और जो उदास रहना नहीं चाहते, एक बार दोनों हाथ पसार के बोलिए ना राधे राधे, और खूब खूब का लगाते हैं अंतिम भाव। रहता ना दिल ये उदास है, रहता ना दिल ये उदास है, बाकी बिहारी मेरे पास है वो, रहता ना दिल ये उदास है, रहता ना दिल ये उदास है, बाकी बिहारी मेरे पास है वो, रहता ना दिल ये उदास है, बाकी बिहारी मेरे पास है। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री मेरी श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री मेरी श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री बोली राधा रानी सरकार की। तो कल ठीक 1 बजे यहाँ पधारें और पीले पीले वस्त्रों के साथ पधारें। कल ठाकुर जी को पीला पसंद है, बढ़िया। तो कल जन्मोत्सव में हम आप सभी पीले वस्त्रों के साथ मीठे मीठे मंगल भजनों के साथ खूब खूब आनंद और उत्साह के साथ अपनी पावन उपस्थिति यहाँ तक आप सब देंगे। आइए मंगलमय आरती, आरती के बाद आप सब प्रसाद पाइएगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। चलिए आरती जला लीजिए। ओम हरि ओम। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवता देवेंद्रो देवता वरुणो देवता। कैलाश भाई, कल बिटिया राजनंदनी का जन्मदिन है, तो अग्रिम बधाई राजनंदनी को अवतरण दिवस की। और कल मधुसूदन बांके बिहारी के जन्मोत्सव के साथ आपका भी जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और बढ़िया अच्छा वाला केक ले आवे, है ना। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की
आरती उतारो, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो, भागवत भगवान की आरती उतारो। कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा, कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा, नित्य अनादि अनंत जगाधा, नित्य अनादि अनंत जगाधा, लीला रस अनंत राधा, लीला रस अनंत राधा, रास रहस्य सुधा बाधा, रास रहस्य सुधा बाधा, सागर में लहरे ऐसी, सागर में लहरे ऐसी, लहरों में सागर जैसी, लहरों में सागर जैसी, ऐसे सरल छवि है श्याम श्याम की। ओ आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो। ओ राधा कृष्ण है कृष्ण है राधा, राधा कृष्ण है कृष्ण है राधा, एक प्राण दो रूप बाधा, एक प्राण दो रूप बाधा, नामय मंगल मूल साधन, नामय मंगल मूल साधन, शिवताप हर जन मन भावन, शिवताप हर जन मन भावन। जय हो मथुरा धाम की, जय गोकुल के श्याम की, जय हो मथुरा धाम की, जय गोकुल के श्याम की, ऐसे सरल है छवि है श्याम श्याम की। ओ आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो। निगम कल्पतर की छाया में, निगम कल्पतर की छाया में, आए हैं हम हाथ पसारे, आए हैं हम हाथ पसारे, सुख शून्य हृदय में हम सब सूखे शून्य हृदय में हम सब, करे याचना कार तुम्हारे, करे याचना कार तुम्हारे, दे दो अब जीवन की शांति, दे दो अब जीवन की शांति, मिट जाए सब जीव की भ्रांति, मिट जाए सब जीव की शांति, जीवन में रसधार रहे भागवत पुराण की। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम ओम भूर्भुस्वा आरतिक्यं पश्चिमे कुरु मे वरदो भवः, जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवादिवन्दनम्। तनु
प्रदक्षिणा लगा लेंगे अपने अपने स्थान में। ईश्वरी का आरती देते हैं। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति शिखा हस्तानि खंगिणः तेखा गुंशस्त्रयो जनेव दर्वाणि तन्मसि यानि कानि जपापानि जन्मन्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनशन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे दक्षिणां समर्पयामि। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, आवाहित प्राण प्रदर्शित सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। आर्थिक थाली नीचे रख देंगे, बड़े भाव से पुष्प पकड़ लेंगे, अक्षत पुष्प। हरि ओम मा जगिये न जगिया माया यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यं सन्नादेहनाथं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। एहि मुरारे कुञ्ज बिहारी हे प्रणत जनबन्धो हे माधव मधुमथन वरेण्यं केशव करुणा सिन्धो राशनिकुञ्जे गुञ्जति नियतं भ्रमरशतं किल कान्त हे निवृत्तपथपान्थ स्वामी याचे दर्शनदानं हे मधुसूदन शान्त शून्यककुसुमासनमिह कुञ्जे शून्याकेदिकदाम्बा दीनाकेदिकदाम्बा। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालुदभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर। जय जय श्री राधारमण, जय जय नमन किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। चलिए सब लोग जयकारे लगाइएगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सब लोग भी जयकारे जोर से बोलिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जोर से बोलिए। भागवत महापुराण की जय। जननी मैया की जय। बजरंग बली की जय। अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। शुद्ध सनातन धर्म की जय हो। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पदये हर हर